हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको इंग्लिश मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, हम लोगों का एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग और इफेक्टिवली अपनी लर्निंग एनहांस करना चाहते हो तो बिल्कुल हम आपको वो फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जहां पर हम आपको ई बुक्स या फिर ई नोट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप लोगों को अवेल करना है तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हो, ई बुक्स और ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप जाकर एक बार चेक जरूर करिए और इफ यू वांट यू कैन अवेल। ओके, एंड एज यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम लोग एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम लोग करते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी के अलावा हम आपको बहुत सारे अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं, जैसे कि एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन एंड सो ऑन। सारी चीजें आप लोगों को अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं, सो दैट स्टूडेंट आप लोगों की लर्निंग कहीं भी रुके नहीं, बिल्कुल इफेक्टिवली स्मूथली आप लोगों की सारी चीजें चलती रहे। राइट, तो फाइनली आज जिसका सभी लोगों को इंतजार रहता है काफी ज्यादा, वही चीज आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम क्या है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 तो हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया है, काफी पहले ही हमने इसको पढ़ा हुआ था, है ना। लेकिन मुझे मालूम है आप लोगों को भूलने की आदत है ना, भूलने की आदत हो गई होगी कि यार कब का पढ़ा था ये चैप्टर, कितना पुराना टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम हो गया इसको पढ़े हुए। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना आप लोगों के लिए एक चैप्टर का रिवीजन लेकर आऊं और फटाफट से आप लोगों को ये चैप्टर एक बार में एक ही क्लास में पूरा रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, तो आ जाइए, फाइनली जिस चीज का इंतजार रहता है वो आप लोगों के सामने आज लेकर आए हो। चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या था, नाम तो याद है, नाम तो नहीं भूले, है ना। नाम क्या था इसका, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। याद आया कुछ? याद आया? सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ वाउचर्स होते हैं जिन्हें हमने बनाना भी सीखा था। राइट, याद आया? ओके, तो यदि याद आ गया है तो बहुत बढ़िया है, और याद यदि पहले से था तो और ज्यादा अच्छी बात है। ओके, तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं। अपने एंड से ये पूरा चैप्टर एक बार में समझेंगे सारे टॉपिक। वैसे तो ये छोटा सा चैप्टर, इसमें ज्यादा कोई टॉपिक है नहीं, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, एक खुद अपना सोर्स डॉक्यूमेंट और दूसरा है अपना वाउचर। ये 2 इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। आज हम इन दोनों टॉपिक को एकदम रैपिड तरीके में पढ़ेंगे, एकदम फटाफट से इसका रिवीजन करेंगे। और एक चीज और करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में मैं हर बार आपसे यही कहती हूं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के पूरा रिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस भी करना जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ हम लास्ट में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी करेंगे, आपका प्रिपरेशन ऑफ वाउचर वाला, जहां पर मैं आपको फटाफट से रिवाइज कराऊंगी और सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगी प्रिपरेशन ऑफ वाउचर के, कि भैया वाउचर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहना है आपको पूरा इस पूरे सेशन में, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका बढ़िया से तैयार होने वाला है। ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो मुझे मालूम है, लेकिन हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आप लोगों की बढ़िया प्रिपेयर हो जाएंगी। तो आइए कॉन्सेप्ट विद एक्सरसाइज लेके शुरू करते हैं अपना चैप्टर रिवीजन, चैप्टर नंबर 7 का। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा, तो जल्दी से आज की क्लास को लाइक शेयर कर लो भाई, सेव करके रख लो, रिविजन है, एग्जाम के टाइम भी काम आएगा। राइट, या जब भी देख रहे हो हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो भैया जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्लासमेट्स को शेयर कर दो, और आज के सेशन को लाइक कर दो। और चैनल को यही सब्सक्राइब किया अभी तक नहीं किया तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। राइट, तो शुरू कहां से करते हैं हम लोग, आप लोगों को पता ही है। टॉपिक देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। वैसे जैसे कि आपको मालूम है छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़े से ही टॉपिक है, पर भाई वो जितने भी टॉपिक है ना काफी इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो भैया क्या क्या टॉपिक है जो कवर करना है। तो सबसे पहले तो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखना है कि भैया सोर्स डॉक्यूमेंट आपके क्या होते हैं। पहले तो इनका मीनिंग वगैरह देख लेंगे और कितने टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये काफी आता है क्वेश्चन सोर्स डॉक्यूमेंट से, ठीक है। उसके बाद भैया मीनिंग ऑफ वाउचर, वाउचर क्या होते हैं, क्या मतलब है इसका, वो देखेंगे। और टाइप्स ऑफ वाउचर भी देखेंगे, है ना, कितने प्रकार के भैया आपके वाउचर है वो देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स के वाउचर है, सबसे पहला सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर, और दूसरा है आपका अकाउंटिंग वाउचर। ये दोनों टाइप्स के वाउचर हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें देखनी है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट और उसके टाइप्स देखना है, दूसरा हमें वाउचर और उसके टाइप्स देखना है, बस। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू काफी आते हैं, और वाउचर का प्रिपरेशन करना कि भाई वाउचर बनाते कैसे हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो आइए फटाफट से शुरू कर लेते हैं, ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो शुरू करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट से, अपना पॉइंट पहला उठाएंगे और फिर धीरे धीरे करके वाउचर पे भी आएंगे। चलो, तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, एक बहुत बढ़िया सी एक लाइन में डेफिनेशन लिखिए, एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कुछ नहीं, कि इसका बस इतना सिंपल सा मीनिंग है कि भाई देखो, बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आपके घरों में भी डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो भैया वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में, उसका सबूत क्या है, उसका सबूत क्या है। ऐसे ही कोई भी आगे कह देगा कि भैया बिजनेस में 10,000 की सेल्स हुई है, तो क्या आप मान लोगे, मान लोगे नहीं ना। यदि आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे बिजनेस के अकाउंट्स को बनाने की, और कोई भी आया, आपका सेल्स मैनेजर आया या कोई भी आया, आप अकाउंटेंट हो, आपके पास सेल्स मैनेजर आया, उसने बोला कि यार मैं सेल्स मैनेजर हूं, मैंने इस बार 10 लाख रुपए की सेल्स करी है, आप अकाउंटेंट हो, आप मान लोगे नहीं ना। ऐसे तो वो 10 की जगह 20 बोल सकता है, 30 लाख भी बोल सकता है, पर आप जब तक नहीं मानोगे, जब तक कि वो आपको एक प्रूफ नहीं दे देगा, एक एविडेंस नहीं दे देगा, ठीक है। तो वो जो एविडेंस जिसके भरोसे पर आप ये मान लोगे कि हाँ भाई आपने इतने की सेल्स करी होगी, उस एविडेंस को या उस प्रूफ को हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मम्मी ने बाहर भेजा सामान लेने के लिए, किराने का सामान लेने के लिए, आप लेकर आ गए, एक थैले में आपने मम्मी को दे दिया और बोला कि मम्मी ये पूरा सामान 1,000 रुपए का आया है, ठीक है। आपने बोला मम्मी ये पूरा सामान 1,000 का आया, तो क्या आपकी मम्मी मान लेंगी। अब यदि आप इतने ईमानदार हो तो भैया अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने ईमानदार नहीं होते, वो 100-200 रुपए एक्स्ट्रा बताते हैं ताकि अपने खर्चे के पैसे निकाल सके, है ना, अपने पॉकेट मनी खींचने के चक्कर में 100-200 रुपए ऊपर बताएंगे। जैसे कि मान लो यदि 900 का सामान होगा तो 1,000 बता रहे होंगे, होते हैं कई बच्चे, है ना, नटघट वाले। तो यदि इस टाइप की चीजें होती है तो मम्मी क्या बोलती है, भैया पहले बिल दिखाना जरा, 1,000 का सामान है कि नहीं। फिर मम्मी बिल चेक करिए, फिर देखिए कि यार नहीं ये तो 900 का है, तू 1,000 मांग रहे हो मुझसे, 100 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हो, होता है कि नहीं होता है। तो यही सेम केस यहाँ पे भी है। आप एज अ अकाउंटेंट जब तक एविडेंस नहीं देखोगे कि यार एज इट इज जो आप बोल रहे हो, क्या सच में इसका कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, यदि होगा तो आपका अकाउंटेंट मान लेगा और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देगा वो ट्रांजैक्शन। और यदि उसका कोई प्रूफ नहीं होगा तो भैया वो ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करेगा, वो बोलेगा इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, राइट। अपने मन से कुछ भी बोलोगे और अकाउंटेंट आके रिकॉर्ड कर देगा, तो ऐसा नहीं है। हमेशा बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिनका एविडेंस रहता है, राइट। तो भैया एक एविडेंस है आपका किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी इवेंट के होने का, कहां पर, बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड एज योर सोर्स डॉक्यूमेंट। इज नथिंग, सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक एविडेंस है, एक प्रूफ है कि भैया ये ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट। चलो आगे क्या कह रहा है, सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट हैविंग टेकन प्लेस। जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हो रहे हैं उसका क्या सबूत है, वो सबूत आपको सोर्स डॉक्यूमेंट बताता है, राइट। It is a prime importance in accounting because accounting is based on factual financial information, that is evidence. हमने पहले चैप्टर से, पहले दिन से ही ये पढ़ा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, और यदि भैया फाइनेंशियल नेचर की है तो रिकॉर्ड होंगी, लेकिन वो जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं वो फैक्चुअल होना चाहिए, उनके पीछे का कोई वो होना चाहिए, आधार होना चाहिए। आधार मतलब उनके पीछे की कोई एविडेंस, कोई प्रूफ होना चाहिए, फैक्चुअल वो डेटा होना चाहिए। अब आपसे किसी ने बोला 10,000 की सेल्स है, क्या फैक्ट है उसके पीछे क्या एविडेंस है, तभी तो रिकॉर्ड करोगे। ऐसी हवा में किसी ने बोला और आपने रिकॉर्ड कर दिया, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो उसके पीछे का एक रीजन या एक फैक्ट होना चाहिए, मतलब एक एविडेंस होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अ कैश मेमो शोइंग कैश सेल्स, जैसे कि यदि आपने कैश में कोई चीज बेची है, अब आप एक बिजनेसमैन हो, एक कंपनी है आपकी, आपने कोई चीज यदि बेची होगी तो आपने जो भी चीज बेची है उसके लिए आप कैश मेमो बनाओगे, तो वो एक सबूत है ना, कि भैया हमने कैश में इतनी सेल्स करी है, ये देखो हमारा कैश मेमो, इसमें लिखा हुआ है, सबूत हो गया ये। देन
एक इनवॉइस बनाओगे जो ये बताएगा कि भैया जो सेल करी है आपने गुड्स की उधार पे करी है। यदि कैश में सेल्स करी है तो भैया कैश मेमो बनाओगे, उधार में सेल्स करी है तो इनवॉइस बनाओगे, है ना। अभी ये कैश मेमो क्या है, इनवॉइस क्या है, आगे पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये टाइप्स है सोर्स डॉक्यूमेंट के जो हम आगे कवर करेंगे, राइट। ये सब कुछ मैं आपको टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट में जस्ट अभी बताने वाली हूँ। देन स्टूडेंट्स हमें और क्या लिखा है, परचेज शोइंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सिमिलरली यदि आपने क्रेडिट पे परचेज किए तो भी आपका इनवॉइस रहेगा। एक रिसिप्ट है आपकी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि भैया कैश आपको रिसीव हो चुका है, इसका क्या सबूत है। अब कोई आपसे कह दे कि हाँ मुझे तो कैश रिसीव हो गया, सबूत क्या है, रिसिप्ट दिखाओ ना, वो रसीद, आपने रसीद शब्द सुना होगा ना कि भाई रसीद बताओ, रसीद में पता लग जाता है कि भैया हाँ आपको पेमेंट मिल गई है, कैश आपको रिसीव हो गया है। तो जब भी कैश रिसीव होगा तो उसकी एक रिसिप्ट आपको मिलेगी, तो वो एक सबूत कहलाएगी, एक एविडेंस कहलाएगी, ठीक है। तो ये है आपके सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपको एक सबूत, एक एविडेंस की तरह काम करते हैं, जिसकी हेल्प से आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। डन, समझ गए। चलिए अब ये जो भी हमने अभी देखा ना, बिल, इनवॉइस या फिर कैश मेमो या फिर रिसिप्ट, ये सब हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। These documents are source documents, यही इन डॉक्यूमेंट्स को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। एंड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन के होने के पीछे के ये सपोर्ट है, ये बता रहे हैं कि भैया हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है। Then they are also sometimes called supporting documents। अब भैया नाम अलग अलग है, सोर्स डॉक्यूमेंट बोल लो, सपोर्टिंग बोल लो, जो आपको पसंद आए वो बोल लो, है ना। Let us now discuss the most common source of document। अब हम कुछ कॉमन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन से, वैसे तो बहुत सारे हैं, देखा जाए तो बहुत सारे, पर कॉमनली जो आपके बिजनेस में यूज होते हैं वो हम देखेंगे, और जो आपके सिलेबस में है वो हम देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है, पर जो अपने को अपने सिलेबस में दिए हैं और जो कॉमनली यूज होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो भैया टाइप्स है आपके सोर्स डॉक्यूमेंट के। सबसे पहला टाइप है भैया क्या, अपना कैश मेमो। अब भैया ये कैश मेमो क्या होता है, वर्ड में, वर्ड से ही थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। कैश मेमो मतलब कैश लगा हुआ है, तो मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन यदि कैश में करते हो तो कैश मेमो बनाओगे, राइट। रीड करें इसको, थोड़ा सा समझें। चलो, सो कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। यदि आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक सेलर हो, आप अपना प्रोडक्ट को बेचते हो, तो यदि आप सामने वाली पार्टी को कैश में बेच रहे हो, कैश में यदि आप बेच रहे हो स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, यदि कैश में आप सेल कर रहे हो तो भैया आप कैश मेमो बनाओगे। होता है ना, दो तरीके से चीजें बेच सकते हो, या तो कैश के बदले या फिर उधारी पे भी बेच सकते हो। तो उधारी का कंडीशन अलग है, लेकिन यदि कैश में बेच रहे हो, मतलब आपको बेचने पे तुरंत ही कैश रिसीव हो रहा है, तो आप कैश मेमो बनाओगे। कैश मेमो में आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमने इतने की सेल करी। और कौन बनाता है, कौन बनाता है भैया, सेलर बनाता है, याद रखना। कौन बनाता है, सेलर बनाता है। नाउ इट हैज डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, quantity, rate of each item and the total amount received beside the date of transaction and other terms and conditions। तो भाई इसके अंदर क्या क्या होता है, ये चीजें होती है, ये सारी डिटेल कैश मेमो के अंदर होती हैं। कौन कौन सी सारी डिटेल होंगी, जो भी गुड्स आपने बेचा है ना, जो भी सेलर ने बेचा है कैश में, उसकी पूरी डिटेल होगी। जैसे कि मान लो गुड्स कौन सा आपने बेचा, क्या क्वांटिटी थी, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, उसका रेट कितना है, अमाउंट या फिर टोटल अमाउंट कितना है उसका जो आपको रिसीव हुआ। कई बार होता है ना कि रेट तो 1000 था पर हमने 900 में बेचा, डिस्काउंट लगा के, तो रेट कितना है, रेट अलग है, रेट मतलब जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, और अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ। हो सकता है 1000 का रेट है, उसका 1000 का था, लेकिन हमने 900 में बेचा तो हमें 900 रिसीव हुआ। तो वो सब लिखना है आपको कि भैया वो था 1000 का, हमने 900 पे बेचा तो हमें तो 900 रिसीव हुए, तो वो पूरा लिखना है कि रेट अलग और टोटल अमाउंट आपको रिसीव कितना हुआ वो अलग, कितनी तारीख को वो ट्रांजेक्शन हुआ है, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, तो जो भी जानकारी है वो पूरी कैश मेमो में आ जाती है। ये सारी डिटेल आ जाएगी। कैश मेमो एक सेलर बनाता है जब उसने गुड्स को कैश पे सेल किया। डन, समझ गए, कोई दिक्कत समस्या। आगे बढ़े, आगे आपको दिया स्टूडेंट्स इनवॉइस या फिर बिल। अब ये इनवॉइस और बिल क्या होता है, तो देखो, एन इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जस्ट इसका ऑपोजिट है, जस्ट इसका उल्टा। ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि इनवॉइस आप कब बनाते हो, जब गुड्स आपने बेचे तो हैं परंतु क्रेडिट पे बेचे, और सेम सेलर ही बनाएगा। जैसे आप सेलर हो, आप प्रोडक्ट बनाते हो, आप बेचते हो। कई बार यदि उधारी पे बेच रहे हो, उधारी पे यदि
बेच रहे हो तो इनवॉइस बनाओगे। कैश मेमो कब बनाओगे? जब कैश पे बेचोगे। इनवॉइस जब बनाओगे? जब उधारी पे बेचोगे। It has detail of the party to whom goods are sold, goods sold and the total sale amount। इसमें क्या क्या जानकारी, क्या क्या डिटेल इसमें फिल करी जाती है। जिस पार्टी को आपने बेचा है उसकी पूरी डिटेल रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपने उधारी पे बेचा है ना। अब सामने वाली पार्टी का यदि डिटेल ही नहीं है तो वो तो भाग जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे सामने वाली पार्टी की डिटेल ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, नाम नंबर उसका पता लिख दिया वही बहुत है। नाम नहीं लिख दिया, उसका नंबर मोबाइल नंबर लिख दिया, इतना इनफ है। क्योंकि कैश तो आपने जो बेचा उस पर कैश आपको तुरंत मिल गया, फिर सामने वाली पार्टी की ज्यादा डिटेल लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने तो पैसा दे दिया। परंतु यहाँ पे तो उधारी पे आपने बेचा है ना सामान, सामने वाली पार्टी ने भी आपको पैसा नहीं दिया, कल को वो पैसा नहीं देके इधर उधर भाग गया, फिर आप क्या कर लोगे। इसीलिए जिसको भी बेचा है भैया उस पार्टी की डिटेल रखनी जरूरी है। उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, जो भी है, जो भी चीजें हैं जिससे आप उस तक पहुंच सको, नंबर से, मोबाइल नंबर से, एड्रेस से, ईमेल एड्रेस से, जिससे भी पहुंच सको वो सारी डिटेल आप उसकी ले लोगे वहां पे। क्योंकि अभी उससे पैसा लेना है ना भाई, उधारी है ना, तो इसलिए हम उसका डिटेल रखेंगे उस पर्टिकुलर इनवॉइस में। उसके अलावा गुड्स आपने क्या बेचे वो लिखना है, टोटल अमाउंट कितने में बेचे, अभी पैसा मिला नहीं पर अमाउंट तो फिर भी लिखना पड़ेगा ना। पता चले वो बोलेगा यार मैंने तो सिर्फ 1000 का खरीदा था लेकिन ओरिजिनल में तो उसने 10,000 का खरीदा था, तो भैया वो लिखना है अमाउंट, कल को पलट गया फिर। इसीलिए द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल्स इनवॉइस इज सेंड टू द परचेजर। अब इसकी 2 कॉपी बनती है इनवॉइस की, याद रखना 2 कॉपी बनती है। जो ओरिजिनल है वो किसको दे दोगे? जिसने सामान खरीदा है उधारी पे उसको दे दो ओरिजिनल वाली। ओरिजिनल वाली किसको दे दो? जिसने खरीदा है उसको दे दो। और एक डुप्लीकेट कॉपी सेलर खुद अपने पास रखेगा, जिसने बेचा है ना वो अपने पास रखेगा, ठीक है। जिसने बेचा है वो डुप्लीकेट कॉपी रखेगा। डन, समझ गए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, राइट। जैसे कि क्रेडिट पे सेल हुई, सेलर बनाएगा, सारी डिटेल होगी, और ओरिजिनल सेलर परचेजर रखेगा, डुप्लीकेट सेलर रखेगा। और ये हम समझ ही चुके हैं। कोई दिक्कत समस्या? ये हो गए 2 आपके सोर्स डॉक्यूमेंट। अब आइए तीसरे पे चलते हैं। थर्ड कैटेगरी है आपकी रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट मतलब आपने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा रसीद। रसीद काट के देते हैं। जब भी आपने किसी को पैसा दे दिया, किसी से पैसा रिसीव किया, तो एक रसीद काट के आपको मिल जाती है। आपने यदि किसी को पैसा दे दिया तो आपको एक रसीद मिलेगी, वही है रिसिप्ट। व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, अ रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। जब भी आपको किसी से पैसा मिल गया, सपोज सामने वाले ने यदि मुझे पैसा दे दिया, तो मैं उसको एक रिसिप्ट दे दूंगी कि भैया लो रसीद रखो। आपने भी कई बार कहीं पैसा दिया होगा, कई बार आप जैसे कि ये चंदा देते हो ना, ये अपने यहाँ पे दिवाली तो नहीं, ये जैसे कि नवरात्रि में चंदा देते होगे, या फिर गणेश जी जब हमारे यहाँ आते हैं तो जब भी आप चंदा देते होंगे, तो जब आप चंदा देते हैं तो आप पैसा देते हो, है ना, दान करते हो, पैसा आपने दिया, सामने वाला व्यक्ति आपको एक रसीद काट के दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने पैसा रिसीव करा है आपसे, आपने उसको पैसा दिया है, तो वो आपको एक रसीद काट के देगा। वही रसीद हमारी रिसिप्ट कहलाती है। डन, समझ गए। किया है आपने कई बार, देवी जी का चंदा दिया है, देवी जी का, दुर्गा जी का जब अपन चंदा देते हैं तो वो अपने को एक रसीद दे देता है, दैट इज ओनली रिसिप्ट, ठीक है, कि आपने पैसा दे दिया। जिसने पैसा रिसीव किया है वो आपको रसीद देगा, ठीक है ना, जिसने पैसा रिसीव किया है, ठीक है। जब आपने कैश या फिर चेक जो भी आपने रिसीव किया है एक पर्टिकुलर कस्टमर से, सामने वाली पार्टी से, तो वो आपको एक रिसिप्ट दे देगा कि भैया आपसे अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है, राइट। Now, a receipt for the amount received is issued. The receipt is prepared in duplicate. Again, इसको दो, आपने देखा होगा, याद है जब हम देवी जी का चंदा देते तो उनके पास एक वो होती है, एक छोटी सी बुक रहती है, बुकलेट रहती है, उसको वो पेन से फिल करते हैं, पेन से फिल करते हैं, और नीचे उनके पास वो लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक वो क्या बोलते हैं उसको, कॉपी जिससे हो जाता है, बीच में एक लगा होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी रहता है, तो उससे सारी चीजें ना क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है, और नीचे वैसी की वैसी छप जाती है। उसको बोलते क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, कार्बन, हाँ कार्बन लगा होता है, ठीक है, ब्लू या ब्लैक कलर का कार्बन लगा होता है, तो वो सारी डिटेल फिल करते हैं, और जो ओरिजिनल होती है वो आपको दे देते हैं नीचे। फिर उसको जब फाड़ते हैं तो कार्बन आ जाता है, कार्बन के पीछे एज इट इज चीजें उनके पास भी रहती है ना, वैसी की वैसी नीचे उसमें छप जाती है ना, प्रिंट हो जाती है वैसी की वैसी। तो ये क्या हो गई, डुप्लीकेट हो गई। ओरिजिनल उन्होंने पेन से जो भी लिखा, ओरिजिनल आपको फाड़ के दे देंगे रसीद, और वो जो कार्बन की हेल्प से नीचे सारी चीजें क्या हो गई, वैसी की वैसी फिट हो गई, वैसी की वैसी प्रिंट हो गई, वो उनके पास रखेंगे एज अ सबूत। उनको भी तो सबूत होना चाहिए ना कि हमने इतना पैसा रिसीव किया, और आपके पास सबूत
सबूत होना चाहिए कि आपने इतना पैसा दिया, तो दोनों के पास सबूत हो गया, है ना। तो रिसिप्ट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, द ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, जो पेमेंट दे रहा है उसको ओरिजिनल दे देंगे और जो डुप्लीकेट है वो अपने पास खुद रखेंगे। समझ गए। काफी बार आपने वो बुकलेट देखी होगी कार्बन वाली, जिसमें ओरिजिनल आपको फाड़ के दे देते हैं, नीचे कार्बन से जो प्रिंट होकर रखा रहता है वो खुद अपने पास रखते हैं और फिर उस कार्बन को उठा के अगले पेज के नीचे लगा देते हैं। देखा है, मैंने तो बहुत बार देखा है, ठीक है। मेरे पापा के साथ मैंने बहुत बार देखा है, कार्बन में चीजें लिखेंगे और फिर अगले पेज के नीचे कार्बन लगा देंगे, राइट। तो यही है आपका रिसिप्ट और कुछ नहीं है। अब आ जाइए भैया फोर्थ पॉइंट, समझ गए, रिसिप्ट भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट ही होगी ना, सबूत तो हो गया, आपको पता तो है कि आपने इतना पे किया, एक सबूत हो गया ना। मान लो आपने देवी जी का चंदा दिया, आपने मम्मी को बोला मम्मी मैंने 1000 रुपए चंदा दिया, मम्मी तो मानेगी नहीं, बोलेगी झूठ बोल रहे हो, तुमने पार्टी कर ली होगी, पैसे खर्च कर दिए होंगे, तो आप वो रिसिप्ट दिखा दोगे मम्मी को, तो मम्मी खुश हो जाएगी, बोलेगी कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब मान गई मैं, ठीक है। तो ये रिसिप्ट क्या हो गया, एक सबूत हो गया, राइट। अब आ जाइए भैया फोर्थ पॉइंट, पे इन स्लिप। अब ये पे इन स्लिप क्या होती है बताओ मुझे। देखो रिसिप्ट हो गया कंप्लीट, अब पे इन स्लिप क्या है। तो भैया पे इन स्लिप एक बैंक का एक तरीके से फॉर्म होता है, बैंक से रिलेटेड ये चीज होती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। जब भी आप बैंक में कैश जमा करने जाते हो या चेक जमा करने, कैश या चेक कुछ भी यदि आप बैंक में जमा करने जाते हो तो बैंक वाले आपसे पहले एक फॉर्म फिल कराते हैं, छोटा सा फॉर्म, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा फॉर्म होता है, कुछ इस तरीके से रहता है, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा कुछ आपका फॉर्म फिल कराते हैं जिसे हम बोलते हैं पे इन स्लिप। कि आपको डिपॉजिट करना है कैश या बैंक में पैसा डिपॉजिट या चेक डिपॉजिट करना है, कुछ भी यदि डिपॉजिट करना है तो वो आपसे एक स्लिप फिल करवाएंगे। उसमें कुछ नहीं, नॉर्मल डिटेल है, आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो वो, और भी IFSC कोड या जो भी चीजें नॉर्मल वाली बैंक डिटेल्स आपकी इसमें फिल कराते हैं, उसको बोलते हैं पे इन स्लिप, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, पे इन स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक, और ये आपको बैंक से ही मिलेगा, खुद आप इसको कहीं से क्रिएट नहीं कर सकते, ये बैंक खुद आपको देता है, ठीक है। ये बैंक से ही आपको ये स्लिप मिली जाएगी, अवेलेबल आपको बैंक ही कराता है। इट हैज अ काउंटर फॉइल विच इज रिटेन बाय द डिपॉजिटर, ठीक है। और इसके अंदर एक आपका अटैच रहता है, मतलब देखो ये जो स्लिप है ना, ये दो टाइप, मतलब दो आप कह सकते हो पार्टीशन में होती है, इस तरीके से रहती है, ऐसी स्लिप रहती है। कुछ थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ भी फिल करना रहता है, कुछ डिटेल यहाँ भी फिल करना होता है। और फिर इस स्लिप को हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसमें से हम इसको क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं, है ना। इसमें से इसको हम लोग डिटैच कर देते हैं, मतलब इसको अलग कर देते हैं। और इतनी जो स्लिप है वो बैंक वाले को देना पड़ता है, और ये जो इतना छोटू सा पार्ट है ये आपके पास आप ही रखते हो, राइट। आपके पास भी तो सबूत रहे ना कि हमने इतना पैसा डिपॉजिट किया है, तो आपके पास ये यहाँ पे सबूत रहेगा, यहाँ जो डिटेल रहेंगी वो आपका सबूत रहेगी। और यहाँ से जब डिटैच करोगे, मतलब यहाँ से जब आप इसको अलग कर दोगे, डिटैच करना मतलब इसको यहाँ से फाड़ दोगे, अलग कर दोगे, तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये वाला पोर्शन बैंक वाले को दे दोगे, जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो वो अमाउंट के साथ ये स्लिप का इतना पार्ट बैंक वाले को देना पड़ता है और इतना पार्ट आपके पास रहता है। अब आप पूछोगे मैम हर बार इतनी सारी स्लिप, क्योंकि आप एक मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं बेसिकली वो तो हर 4-5 दिन में पैसा बैंक में जमा करने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके पास तो ऐसे कितनी सारी स्लिप हो जाएंगी, तो वो तो इधर उधर हो जाएंगी। तो इसके लिए भी एक वो है कि ये जो स्लिप है बैंक क्या करती है, कई बार आपको या तो आप कभी कभी जा रहे होंगे ना, कभी कभी जाओगे तो बैंक आपको वहीं से ही स्लिप दे देगी, कभी कभी यदि चाहते हो तो बैंक आपको वहीं से, जैसे महीने में एक बार जा रहे हो बैंक में पैसा जमा, जैसे हम और आप लोग जो मतलब नॉर्मल लोग, अभी हम लोग बिजनेसमैन तो है नहीं, ठीक है, तो हम जैसे और आप जैसे लोग कभी कभी बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, तो ये स्लिप आपको डायरेक्टली बैंक से मिल जाएगी। लेकिन यदि बिजनेसमैन होते हैं जो, है ना, यदि मैं अपने घर की कहानी बताऊं तो जैसे कि बीइंग अ बिजनेस फैमिली से, तो हमारे पास क्या होता है, इस टाइप की एक स्लिप रहती है। जो बिजनेसमैन होते हैं जिनकी कंपनी होती है वो ये जो स्लिप है उसकी एक बुक आपको दे देंगे, बुकलेट बना के, है ना। पूरी एक बुकलेट कौन दे देगा, बैंक आपको दे देगा, और इसमें आपकी बहुत सारी ऐसी स्लिप लगी होंगी और ऐसे करके, या एक आपकी मोटी सी बुक होती है, ज्यादा तो नहीं पर इतनी मोटी रहेगी, नॉर्मल चेक बुक देखी है, चेक बुक यदि देखिए तो चेक बुक जैसी ही ये वाली बुक भी रहती है जिसमें आपकी बहुत सारी स्लिप रहती है। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी बैंक में आपको पैसा विड्रॉ करने जाना है सारी डिटेल फिल कर दो, यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दो, और
यहाँ से स्लिप को डिटैच करके आधी बैंक को दे दो, आधी अपने पास रखो। तो ऐसे करके ये जो बची हुई रिमेनिंग स्लिप है ये आपकी उस बुक में ही रहेगी, वो आपको फाड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो बुक में ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे करके लास्ट में देखोगे तो ये सारी स्लिप, जब तक पूरी बुक में बहुत सारी स्लिप होती है, एक बुक रहती है, बुकलेट होती है, उसमें बहुत सारी स्लिप होती है, जब ये सारी खत्म हो जाएंगी तो आपके पास देखोगे तो सिर्फ जो इतनी बड़ी डायरी थी अब वो डायरी इतनी सी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने पास रखते हो और ये इतना बैंक को दे देते हैं हम। डन, समझ गए। एक स्लिप होती है, कभी कभी जाओगे तो बैंक से डायरेक्टली मिल जाएगी, और यदि डेली बेसिस पे आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ता है, बीइंग अ कंपनी, यदि आप कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यदि डेली आप लोगों को बैंक जाना पड़ रहा है, कंपनी को जाना पड़ रहा है, तो कंपनी को बैंक फिर क्या देगा, इस स्लिप की एक बुकलेट दे देगा और कहेगा भैया आप बार बार स्लिप लेते हो, अच्छा आप अपने पास रखिए, जब भी जरूरत पड़े आप डायरेक्टली अपनी बुक से वो स्लिप ले लेना, मतलब आपको फिर बैंक से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन, समझ गए। तो भैया ये होती है आपकी पे इन स्लिप, ठीक है ना। आगे लिखा है द काउंटर फॉइल ऑफ द पे इन स्लिप गिवन डिटेल रिगार्डिंग द डेट एंड द अमाउंट इन कैश और चेक डिपॉजिट। इसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ डिटेल रहेंगी, पूरा डेट वगैरह रहेगी, कितना अमाउंट जमा कर रहे हो, नाम वगैरह, आपका अकाउंट नंबर, नॉर्मल सी बैंक डिटेल्स रहेंगी आपकी यहाँ पे जो आपको फिल करना रहेगा, और कुछ नहीं रहेगी, राइट। हमेशा पूरी बुक को फिल करने के बाद इतना पेज यहाँ से निकाल के बैंक को, इतना पेज यहाँ से यहाँ तक का बैंक को निकाल के दे देंगे, और फिर लास्ट में इतना अपने पास वो बुक में ही लगा रहने देंगे, उसको नहीं निकालेंगे। डन, ये हो गई हमारी पे इन स्लिप, हमारा फोर्थ वाला सोर्स डॉक्यूमेंट। समझ आ गया। चलिए लाइक शेयर कर दीजिए फटाक से, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दो, फिर फिफ्थ वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हमें क्वेश्चंस भी करना है, जल्दी जल्दी फटाफट लाइक शेयर कर दो, ठीक है। चलिए आ जाइए भैया फिफ्थ पॉइंट पे, चेक। तो भैया चेक तो नॉर्मल है, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे चेक क्या होता है। चेक एक बैंक का डॉक्यूमेंट है, एक छोटा सा फॉर्म टाइप का बैंक का डॉक्यूमेंट रहता है, जिसमें आप ऑर्डर देते हो बैंक को कि भैया इतना इतना अमाउंट या तो हमारे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या फिर किसी और के अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, है ना। या तो मतलब चेक आप इशू करते हो कि भैया इतना पैसा सामने वाले को हमारे बैंक में से दे दो, हमारे बैंक अकाउंट में से, या फिर आप चेक जब रिसीव करते हो तो बैंक वाले को देते हो और कहते हो कि भैया इतना पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए किसी दूसरे के अकाउंट से लेके, राइट। तो ये होता है भैया चेक। नॉर्मल आप लोगों ने देखा भी होगा, चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, इसको आप भैया हाथों से लिखते होता, तो ये प्रिंटेड है, पर इसमें जो डिटेल फिल करते हैं वो हम अपने हाथों से ही करते हैं। drawn upon the bank with which the account is held and is payable on or after the due date, ठीक है। जो भी डेट लिखी होती है ना चेक पे, जब तक वो डेट नहीं आ जाएगी तब तक उस पे पैसा आपको नहीं मिलता। जैसे आपको चेक मिल गया, आज मान लो 10 तारीख है, 10 तारीख को आपको चेक मिला, पर जो चेक पे डेट लिखी है वो 20 तारीख की लिखी है, तो भैया ऐसा नहीं है 20 के पहले पैसा मिल जाएगा, पैसा फिर 20 को मिलेगा या उसके बाद तक मिल जाएगा, एक ड्यू डेट तक आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। ड्यू डेट से पहले पैसा नहीं मिलता। डन, और मिलेगा भी तो फिर डिस्काउंटिंग कराना रहता है, फिर आपको डिस्काउंट कराना पड़ेगा, फिर वो पैसा आपको जितना चेक में लिखा है उतना नहीं मिलेगा, फिर उससे कम मिलेगा, बैंक चार्जेस काट लेगा, क्योंकि वो पहले दे रहा है ना, समय से पहले यदि बैंक पैसा देगा तो थोड़ा पैसा काट के देगा, और यदि टाइम पे ही पैसा लोगे तो पूरा पैसा दे देगा, राइट, ठीक है। देन द बैंक सप्लाई द चेक फॉर्म, बैंक आपको ही देती है चेक का फॉर्म, आप खुद से नहीं बना सकते, बैंक आपको चेक देती है, मतलब चेक का वो फॉर्म देती है। नेम ऑफ द पार्टी टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड इज रिटर्न आफ्टर द वर्ड पे टू, ठीक है, जिसको भी आप पार्टी को पे कर रहे हो उसका नाम लिखोगे। द अमाउंट इज रिटर्न बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स, जो भी अमाउंट कितना भी पे कर रहे हो, 1 लाख कर रहे हो तो वो वर्ड में भी लिखना होता है और हमें अमाउंट में फिगर्स में भी लिखना होता है। चेक, अ चेक इज डेटेड एंड साइंड बाय द ड्रॉई, भाई जिसने वो चेक बनाया है उसका भाई उसकी डेट, मतलब कितने तारीख को चेक बना रहा है वो लिखा होना चाहिए, और उसके सिग्नेचर होने चाहिए, बिना सिग्नेचर के चेक एक्सेप्ट नहीं होता, जो भी बना रहा है उसको सिग्नेचर तो करने ही पड़ेंगे। डन, तो ये होता है चेक, अपना फिफ्थ सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या समझ में आ गया सभी को। चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में। अब एक और है हमारा सिक्स्थ, एक और है, उसके बाद हमारा एक और बचेगा, अभी वो भी कवर करेंगे। डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, तो देखो भैया, अ डेबिट नोट इज मेड आउट evidencing that a debit has been made to the account of the party named in the debit note। ये भी एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का एविडेंस है जो आपको बता रहा है कि भैया आपने क्या किया है, डेबिट किया है ना, डेबिट आपने किया है कि जिस भी पार्टी के नाम से उसका आप उसका पार्टी का नाम लिखोगे कि आपने उसको डेबिट अलाउ किया है। नाउ इट
डिटेल्स द रीजन फॉर द डेबिट, रीजन रहेगा उस पूरे जो भी डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट उसका पूरा रीजन डिटेल रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ सेलर ऑफ गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट इफ ही फाइंड दैट हिज गुड हैव बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट, यदि किसी सेलर के गुड्स हैं जो कि कम अमाउंट पे इनवॉइस्ड हुए हैं तो वो क्या बनाएगा, डेबिट नोट बनाएगा। The effect of debit note is that amount due to the supplier is reduced, or if the account is already settled, goods can be purchased further without payment। तो भैया देखा जाए घुमा फिरा के तो डेबिट नोट सेलर के द्वारा बनाया जाता है, राइट। यदि उसके गुड्स है, सेलर जब गुड्स को बेच रहा है तो यदि उसको लग रहा है कि यार मेरे गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट कुछ और है, कम पे यदि मैंने इन्वॉइस कर दिया तो दोबारा से फिर वो एक डेबिट नोट बनाएगा, राइट। तो आपके एक होता है डेबिट नोट, ये हमने देखा। इसके बाद एक और होता है स्टूडेंट्स हमारा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या है, इट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड। यदि आपने किसी को क्रेडिट अलाउ किया है तो उसके लिए आप लिखोगे कि भाई हमने क्रेडिट अलाउ किया है, तो एक क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। जैसे कि कस्टमर रिटर्निंग गुड्स प्रीवियसली इनवॉइस्ड और द कस्टमर इज अलाउ फर्दर डिस्काउंट और क्रेडिट नोट इज इशूड। यदि फर्दर डिस्काउंट पे दे रहे हो, क्रेडिट पे दे रहे हो तो क्रेडिट नोट इशू करोगे। डन, ठीक है। ये हो गए हमारे टोटल 7 सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब आ जाए वाउचर पर। वाउचर की कहानी पढ़ लें। तो भाई वाउचर क्या होता है, आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं मिलके। तो देखो भैया, वाउचर का पहले मीनिंग समझ लो कि इसका मीनिंग क्या है। तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट है एविडेंसिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अगेन वाउचर क्या होता है, अगेन ये भी एक एविडेंस की तरह ही है कि भैया बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस किया है, बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका एक सबूत है क्या, वाउचर। It flows from the above definition that when a transaction is entered into, an evidence to that effect is also established. Such evidence are source document. Source document तो पढ़ चुके हैं। source document तो आपके पास आ गए, जैसे कोई रिसिप्ट है, कोई कैश मेमो है, कोई इनवॉइस है, कोई चेक है, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। आपको पता लग गया इनको देख के कि भैया बिजनेस में इतना इतना ट्रांजेक्शन हुआ है। अब इन सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से आप क्या बनाओगे, अब वाउचर बनाओगे। क्या बनाओगे, अब आप वाउचर बनाओगे। उसमें आप ये डिसाइड करोगे कि भैया जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें डेबिट क्या हुआ है, उसमें क्रेडिट क्या हुआ है ना। अब ये डेबिट और क्रेडिट मत पूछना क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सब पढ़ चुके हैं हम लोग 6th वाले चैप्टर में, है ना। तो भैया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमें यही डिसाइड करना होता है कि क्या आपका रिसीव किया आपने, क्या आपने सामने वाले को दिया है ना, आया क्या और गया क्या। तो वही डिसाइड करने के लिए कि भैया जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ट्रांजैक्शन में आपको रिसीव किया हुआ है और उस ट्रांजैक्शन में आपने दिया क्या है, तो ये डिसाइड करने के लिए स्टूडेंट्स हम बनाते हैं वाउचर। कहाँ से, सोर्स डॉक्यूमेंट से देख के हम अब बनाते हैं क्या, वाउचर। समझ गए, राइट। On the basis of source document, a voucher detailing the accounts that are debited and credited is prepared. तो जब तक सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तब तक वाउचर नहीं बनेगा, याद रखना। जैसे ही आपने सोर्स डॉक्यूमेंट देख लिया, आपको सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई भी बिल है, इनवॉइस है, कैश मेमो है, जो भी है, जैसे ही आपने देख लिया, आपने सोचा कि चलो अच्छा लेन देन तो हुआ है, पर अब आप ये डिसाइड करोगे कि क्या रिसीव हुआ, क्या आपने दिया, डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, ये आप डिसाइड करोगे कि भैया कौन सा अकाउंट है जो डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट हुआ है। ये डिसाइड करने के लिए हम अब वाउचर बनाएंगे, है ना, कि क्या हम डेबिट करें क्या क्रेडिट करें, क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट और हम क्या करते हैं फिर जर्नल एंट्री में हम पोस्ट करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जनरलाइज करते हैं वहां पे, राइट। जर्नल एंट्री खैर अभी हमारा चैप्टर 8 है। आई होप यदि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आपको पता लग गया होगा कि वहां पर हम लोगों ने फिर क्या किया था, जर्नल एंट्री में डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, वो हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, वाउचर देख के डिसाइड करते हैं। देखो सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसके बाद वाउचर बन गया, वाउचर के बाद जर्नल एंट्री होती है और फिर लेजर और ट्रायल बैलेंस बनता है, राइट। तो जब तक हम लोगों को वाउचर नहीं पता होंगे तब तक हम जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। जर्नल एंट्री हम कहाँ से देख के करते हैं, उन वाउचर को देख के करते हैं, और वाउचर कहाँ से बनते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो चलो आइए, ये हम लोगों ने देख लिया, अब इसके आगे देखते हैं। सो वाउचर में बी कैटेगराइज्ड इनटू, अब टाइप्स ऑफ वाउचर, ठीक है। वाउचर तो समझ आ गया कि जिसमें हम अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्रेडिट क्या करना है और किस अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, ये डिसाइड हम वाउचर के माध्यम से करते हैं। वाउचर बनाते टाइम वाउचर किसको देख के, किसकी हेल्प से बनते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से वाउचर बनते हैं, और फिर उन वाउचर को देख के हम जर्नल एंट्री करते हैं, क्योंकि वाउचर में हमने ये डिसाइड कर लिया ना कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, और जर्नल एंट्री में क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो होता है ना, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट। तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट करे जर्नल एंट्री में, वो कौन बताएगा, वाउचर ही बताएंगे, क्योंकि वाउचर में ही तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्रेडिट करना है क्या डेबिट करना है। तो वाउचर में ये डिसाइड हो गया क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर जर्नल एंट्री भी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे भी तो चीजें डेबिट और क्रेडिट की जाती हैं। डन, समस्या सॉल्व, कोई परेशानी, राइट। आ जाइए, तो टाइप्स देख लो वाउचर के, दो टाइप्स है, एक है सोर्स वाउचर और दूसरा है आपका अकाउंटिंग वाउचर, राइट। देखो हम लोग इसका फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं, है ना, किसका, टाइप्स ऑफ वाउचर का, सो दैट आप लोगों को इजी रहेगी, है ना। टाइप्स ऑफ वाउचर, ओके, चलिए। चलिए, तो पहला क्या देखा हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ वाउचर में सबसे पहला है हमारा सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट या जो भी बोल लो, ठीक है। तो सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। सबसे पहला क्या देखा, सोर्स वाउचर, या फिर सेकंड है हमारा अकाउंटिंग वाउचर, राइट। ये दो हमारे टाइप्स के वाउचर होते हैं, एक होता है सोर्स वाउचर, दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। चलो, अब दोनों टाइप्स हो गए, अब इसको वन बाय वन देखेंगे हम लोग। तो पहले है हमारा सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट सेम वही चीज है ना। क्या है, एक बार आइए इसको दोबारा से पढ़ेंगे। Source voucher or source document or supporting voucher are documents which come into existence when a transaction is entered into। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ तुरंत आपको सोर्स डॉक्यूमेंट या उसका जो भी आप कह सकते हो सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर एक ही बात है। सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही चीज का तीन तीन नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो ये आपको तुरंत मिल जाएंगे, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होगा ये चीजें आपको तुरंत मिल जाएंगी। फीचर्स क्या है, तो भैया हमने अभी देखा ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इसको आप हाथों से लिखकर बनाते हो। इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, उस पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं, पूरी डिटेल आपको उस ट्रांजेक्शन की सोर्स डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। इट इज अ प्रूफ ऑफ अ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। तो भैया बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन हुए, कब हुए, कैसे हुए, कितने अमाउंट पे हुए, सारी डिटेल, उस एक ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल आपको सोर्स वाउचर में मिल जाती हैं। इट इज जनरली फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और जब भी ये हम इशू करते हैं तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ही होते हैं, है ना। किसके लिए होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं, कंपनीज में, बिजनेस में। ऐसे हम लोगों के जनरल हमारी लाइफ में ऐसे कोई वाउचर नहीं होते, ये सब बिजनेस के चीजें हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन में ये चीजें होती है, घर के ट्रांजैक्शन में ये सब नहीं होता, ठीक है। इट इज साइन बाय द मेकर, भाई जो भी बना रहा है उसके साइन होना कंपलसरी है, सबूत होना चाहिए ना, आपने बनाया आपके साइन लगेंगे ना, जो भी बनाता है उसके सिग्नेचर इज कंपलसरी। कंपनी का अकाउंटेंट बना रहा है तो अकाउंटेंट के सिग्नेचर होंगे, कोई कैशियर बना रहा है तो उसके, जो भी बना रहा है, जो भी पर्सन बनाएगा उसके साइन होंगे। तो ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट हमने पढ़ी ली है, सेम वही चीजें और वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फीचर्स है, याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाएंगे अब हम अकाउंटिंग वाउचर, सेकेंड टाइप, पहला हो गया, सेकेंड है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। तो एन अकाउंटेंट हैज विद हिम सोर्स और सपोर्टिंग वाउचर फॉर an accountant has with him source or supporting voucher for cash payment, cash receive, invoice for credit, purchase and sales। तो भैया एक अकाउंटेंट है, उसके पास सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, सारे सबूत, सारे एविडेंस होते हैं कि कब आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया, कब क्रेडिट में किया, वो सारे सबूत होते हैं। यदि कैश में ट्रांजैक्शन किया होगा, कैश में यदि पेमेंट करी है, कैश में यदि रिसीव किया है, तो वो सारी चीजें सबूत है उसके पास। इनवॉइस भी रहेगा। इनवॉइस कब होता है, जब आप उधारी पे करते हो, है ना, जब आप उधारी पे परचेज या सेल्स करते हो तो इनवॉइस होता है, और कैश मेमो जब कैश में आप लोग सेल कर रहे हो तो कैश मेमो होता है ना। तो भैया वो जो अकाउंटेंट है उसके पास ये पूरे सोर्स डॉक्यूमेंट रहते हैं, पूरे ये प्रूफ होते हैं, ये पूरे प्रूफ या पूरे सबूत उसके पास रहते हैं, ठीक है। Yet before recording in the books of accounts, these source voucher are analyzed to determine which accounts are to be debited and credited। तो भैया
डायरेक्टली हम एज इट इज सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के, क्योंकि पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आ गए, सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के डायरेक्टली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे ही कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर देंगे कि बस देखा और हमने कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है हमारे अकाउंट्स में कुछ चीजें डेबिट होती हैं सेम ट्रांजैक्शन में, कुछ चीजें डेबिट कुछ चीजें क्रेडिट होंगी। ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन उसका इफेक्ट दो होते हैं, एक चीज डेबिट होती है एक चीज क्रेडिट होती है ना। तो कोई भी यदि ट्रांजैक्शन हुआ, आपको सबूत मिला, आपको सोर्स डॉक्यूमेंट मिला, आप उसको देख के तुरंत कैसे कुछ भी लिख दोगे? पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन से क्या दो अफेक्ट हुए, कौन से दो अकाउंट हैं जो अफेक्ट हुए हैं, जिनमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, है ना। जैसे कि कैश और बैंक, ये दोनों अलग अलग अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है एक बैंक अकाउंट है ना। तो इन दोनों में से कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जो आप किसकी हेल्प से करते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली देख के डिसाइड नहीं कर लेते, सोर्स डॉक्यूमेंट से पहले वाउचर बनाओगे, वाउचर में डिसाइड करोगे क्या क्रेडिट है क्या डेबिट है, और फिर अपनी जर्नल एंट्री करोगे। डन, समझ गए? चलिए, now yet before recording in the books of accounts these source voucher are analyzed। तो हम इनको, ये जो source vouchers हैं आपके या जो source documents हैं, इन सबको हम एनालाइज करते हैं, ये ध्यान में रख के या ये डिटरमाइन करने के लिए कि भैया क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। डन, समस्या, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सेकेंड टाइप हमारा अकाउंटिंग वाउचर। नाउ द डिसीजन इज रिकॉर्डेड ऑन द डॉक्यूमेंट टर्म्ड अकाउंटिंग वाउचर। तो जो भी आपने डिसीजन लिया है कि क्या हमें डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, वो हम अकाउंटिंग वाउचर में डिसाइड करते हैं, राइट। चलिए, इसके बाद कह रहा है 10 वी कैन से दैट अकाउंटिंग वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, कंटेनिंग एन एनालाइज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पर्पज prepared by the accountant on the basis of supporting voucher and signed by another authorized person। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया ये जो सोर्स आपके अकाउंटिंग वाउचर है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप पूरे जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ है उसको पूरा एनालाइज करते हो कि उस बिजनेस के ट्रांजैक्शन से क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, क्या आपने रिसीव किया क्या आपने पे किया, वो सारी चीजें होंगी, ठीक है, जो एक अकाउंटेंट बनाएगा। कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट बनाता है बिजनेस का, ठीक है। किसके बेसिस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग वाउचर के बेसिस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका अकाउंटेंट वाउचर प्रिपेयर करता है, अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर किया जाता है और जो भी बना रहा है उस अकाउंटेंट के भी साइन होते हैं और उससे ऊपर जो अथोराइज्ड पर्सन है, हो सकता है अकाउंटेंट के ऊपर भी एक सीनियर अकाउंटेंट होगा, तो उस सीनियर जो पर्सन है, सीनियर जो मैनेजर है उसके भी साइन होंगे और जो अकाउंटेंट बना रहा है उसके भी साइन होंगे, दोनों के होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या? समझ गए? तो भैया कुल मिला के कहानी इतनी है कि सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर के बेसिस पे हम अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर करते हैं, बस, ठीक है। कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। चलिए, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाएंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। क्या क्या फीचर है? अगेन इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। भैया ये जो आपके अकाउंटिंग वाउचर है ये ऐसे ही मन से बिना देखे नहीं बल्कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये बनाया जाता है। पहले देखना पड़ेगा ना कि आपका जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपको कितना पैसा मिला, आपने कितना पैसा पे किया, या जो भी ट्रांजेक्शन है पहले वो देखोगे, उसको देख के फिर वाउचर में डिसाइड करोगे कि आपने क्या रिसीव किया, जो आया वो डेबिट और जो आपके पास से गया वो क्रेडिट करोगे। तो वो आपको पहले सोर्स डॉक्यूमेंट में देखना पड़ेगा ना कि आपके पास कितना पैसा आया या आपने कितना खरीदा, सेल्स क्या आपने कितनी की, परचेज आपने कितनी की, वो सब पहले देखोगे। उसके आधार पे सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे वाउचर बनाओगे जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आया और क्या गया, डेबिट और क्रेडिट क्या हुआ। डन, ठीक है। चलिए, फिर है इट इज एन एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन का पूरा एनालाइज करना। एक ट्रांजेक्शन तो हुआ, आपने सेल कर दी, कितने पे करी, कब करी, आपके पास कितना पैसा आया, आपने सेल कितनी करी, वो पूरा एनालाइज, पूरी डिटेल एक ट्रांजेक्शन की मिलेगी। इट इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड यूजुअली बाय द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ही इसे बनाएगा, साइन भी करेगा, एंड काउंटर साइंड बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन। उसके साइन के बाद जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसके जो ऊपर है, जो उसका सीनियर है, वो भी उस पर साइन करेगा। दोनों ही उस पर साइन करेंगे। जो वाउचर है दोनों के साइन इंपॉर्टेंट है,
डन, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं आपके अकाउंटिंग वाउचर के, राइट। आई होप दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ अब अकाउंटिंग वाउचर के टाइप्स देख लो, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं अकाउंटिंग वाउचर के। कितने? 2। पहला होता है भैया कैश वाउचर, दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर्स या फिर ट्रांसफर वाउचर भी कहते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे अकाउंटिंग वाउचर हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, ठीक है। ये चार्ट याद रखना है जो मैं बना रही हूँ, फ्लो चार्ट, इससे आपको सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से याद रहेंगी, ठीक है। चाहो तो आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हो, क्योंकि बुक में आपको ऐसा कहीं चार्ट दिया नहीं है। फ्लो चार्ट, चार्ट मतलब खाने वाली चार्ट नहीं, फ्लो चार्ट, ठीक है। चलो, तो अकाउंटिंग वाउचर 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला कैश वाउचर और दूसरा हमारा होता है नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर। दोनों ही बात है, ट्रांसफर बोल लो नॉन कैश बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। किसके टाइप हो गए भैया? ये आपके अकाउंटिंग वाउचर 2 तरीके के, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। आइए दोनों को हम समझते हैं। वैसे तो नाम से ही अंदाजा लग रहा है कि कैश वाउचर क्या होगा और नॉन कैश वाउचर क्या होगा, नाम से ही समझ आ गया होगा। तो आइए इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं। सो कैश वाउचर क्या है? कैश वाउचर इज अ वाउचर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश एंड इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक। तो भैया कैश वाउचर जब बनेगा जब बिजनेस में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है आपने, भले कैश में किया या भले बैंक से किया, लेकिन उसमें आपका कैश इन्वॉल्व हुआ है। मतलब जब आपने या तो किसी को पेमेंट करी या आपने किसी से रिसीव किया, क्या या तो कैश या फिर बैंक, है ना। उधारी पे चीजें नहीं होना चाहिए, या उधारी मतलब क्रेडिट पे कुछ नहीं होना चाहिए। सारी चीजें में आप लोगों का कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब भले वो कैश आपको कैश के रूप में मिला या बैंक के माध्यम से भी ट्रांसफर यदि हो गया है तो भी चलेगा, है ना। जरूरी नहीं है कैश मतलब वो करेंसी वाला पेपर मनी ही हो। कैश यदि नॉर्मली भी आपको पेपर मनी वाला कैश भी रिसीव हुआ है तो भी ठीक है, और यदि वो कैश आपको बैंक से ऑनलाइन भी यदि ट्रांसफर हुआ है तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। या तो भले आपने पे किया या रिसीव किया, दोनों बातें हैं यहाँ पे। कैश वाउचर जब बनाया जाता है या तो आपने कैश या फिर बैंक से पैसा रिसीव किया हो, या आपने कैश या फिर बैंक से किसी को पैसा पे किया हो। आपने यदि पेमेंट भी करी है, कैश में करी हो या फिर आपने बैंक से चेक वेक के माध्यम से, चेक से करी, ऑनलाइन करी, कैसे भी करी आपने, लेकिन कुछ ना कुछ पे किया हो या रिसीव किया हो, ठीक है। भले कैश में भले बैंक से किया हो, लेकिन रिसीव या पेमेंट हुई हो कैश में। क्रेडिट उधारी वाला काम नहीं चलेगा। इस केस में हम कैश वाउचर बनाते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब कैश वाउचर के अगेन 2 टाइप्स हैं जो हमें मेन जिस पे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें इस पे ही करने हैं, क्रेडिट वाउचर पे और डेबिट वाउचर पे। तो भैया कैश वाउचर के 2 टाइप्स होते हैं, याद रखना। एक होता है क्रेडिट वाउचर, दूसरा होता है डेबिट वाउचर। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। कैश वाउचर के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कैश वाउचर के अपने 2 प्यारे प्यारे से टाइप होते हैं। क्या नाम होता है इनका? क्रेडिट वाउचर और दूसरा होता है हमारा डेबिट वाउचर। डन भाई, ये 2 तरीके या ये 2 आपके होते हैं, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो तो इनको पढ़ लें, ठीक है, कि ये दोनों क्या होते हैं। तो कैश वाउचर के अंदर 2 है, क्रेडिट और डेबिट। अब क्रेडिट वाउचर क्या होता है पहले वो समझो। तो क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। तो यदि ऐसा कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है जिससे आपको पैसा रिसीव हुआ है, जिससे आपको पैसा मिला, या तो कैश में मिला या बैंक से मिला, चेक से मिला, जैसे भी मिला, यदि आपको पैसा रिसीव हो रहा है ना, यदि आपको कैश रिसीव हो रहा है तो क्या बना दो? क्रेडिट वाउचर बना दो। कैसे याद रखोगे अब इसको? पैसा रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट बना दो, क्रेडिट वाउचर बना दो। जहां भी आपको पैसा रिसीव होगा तो क्रेडिट वाउचर बनाओगे। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्रेडिट वाउचर का कैसा फॉर्मेट होता है, ठीक है।
तो देखिए भैया, क्रेडिट वाउचर का इस तरीके का फॉर्मेट है, आप लोगों को याद रखना है। देखो ऊपर सबसे पहले क्रेडिट वाउचर लिखेंगे क्योंकि वही बना रहे हैं, तो उसका नाम लिखेंगे, इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा। सबसे ऊपर उस कंपनी का नाम जिसका आप वाउचर बना रहे हो, आपकी कंपनी का बना रहे हो तो आपकी कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी का वाउचर है उस कंपनी का नाम पूरा, एड्रेस वेड्रेस, न्यू दिल्ली, व्यू दिल्ली, सब जो भी है कंपनी का नाम विद एड्रेस। जिस तारीख को बना रहे हो वो तारीख लिखोगे और यहाँ पे अमाउंट हेडिंग डालेंगे और नीचे अमाउंट वगैरह लिखेंगे, राइट। ऑन द अदर एंड वाउचर नंबर यदि है, होता ही है, वाउचर के नंबर होते हैं, वो लिखेंगे यहाँ पे। और क्योंकि ये क्रेडिट वाउचर है तो क्रेडिट यहाँ पे लिखेंगे, जो भी चीज आपकी क्रेडिट में हुई, मतलब कैश आपको रिसीव होना चाहिए। तो यदि कैश आपको रिसीव हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने सेल्स करी है, आपने सेल्स करी है तो आपको कैश रिसीव हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि आपने ये क्रेडिट वाउचर कब बनाया? जब आपको कैश रिसीव हुआ। तो अब आपको क्रेडिट में वही लिखना पड़ेगा कि क्यों आपको कैश रिसीव हुआ, क्योंकि आपने सेल्स करी है। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? सेल्स अकाउंट। हमने सेल्स करी, हमने बेचा, कुछ भी हमारा प्रोडक्ट हमने बेचा, इसीलिए हमें कैश रिसीव हुआ, तो वो अदर अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। माना आपको कैश रिसीव हुआ इसलिए तो आपने क्रेडिट वाउचर बनाया। क्रेडिट वाउचर बनता है इसलिए क्योंकि आपने कैश रिसीव किया है। तो कैश रिसीव किया है तो इस कंडीशन में हम क्यों कैश रिसीव किया, अदर अकाउंट में लिखेंगे क्या? सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स करके हमें कैश मिला है वो लिखेंगे। और एक छोटा सा ब्रैकेट में उसकी डिटेल लिखेंगे, जैसे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। और बिल नंबर यदि है, उसका सबूत, मतलब जो उसका डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका यदि कोई बिल है, 5 उसका बिल नंबर लिखा हुआ है बेसिकली, तो वो लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है बिल नंबर तो लिखो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। बस उसका छोटा सा ब्रैकेट में नरेशन लिख देना कि हमने गुड्स बेचे हैं कैश पे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सेल्स। डन। उसके बाद कितने अमाउंट पे भैया? 20,000 पे सेल्स हुई है। देखो ये जो सेल्स है 20,000 पे हुई है, तो टोटल अमाउंट 20 आ गया। अब जो अकाउंटेंट बना रहा है, ये वाउचर अकाउंटेंट ही बनाएगा, उसके यहाँ पे साइन होंगे और उससे ऊपर जो पर्सन होगा वो मैनेजर के साइन यहाँ पे होंगे। दोनों के सिग्नेचर जरूरी है, जो बना रहा है और जो उसका सीनियर है उसके भी यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। डन। ये होता है फॉर्मेट। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेबिट वाउचर, सेकंड टाइप क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट वाउचर कब बनता है? जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट क्या? जब आपने कैश में पेमेंट करी होगी। जब भी आप किसी को पैसा दे रहे हो, या तो कैश में दे रहे हो या बैंक से दे रहे हो, चेक दे रहे हो, कुछ भी, किसी भी तरीके से यदि आप किसी को पैसा दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, उस कंडीशन में हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं, राइट। याद रहेगा, यदि आपको कैश रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट वाउचर बना दो, और यदि आपको कैश में पेमेंट करनी है तो डेबिट वाउचर बना दो। डन। बस याद रखना कि कहीं ना कहीं कैश या बैंक इन्वॉल्व होना चाहिए, उधारी पे या क्रेडिट पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके अब इसका फॉर्मेट देखें हम। चलो, तो डेबिट वाउचर का इस तरीके से अपना फॉर्मेट बनता है, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, ऊपर सबसे ऊपर डेबिट वाउचर लिखेंगे, सेम वही कंपनी का नाम, एड्रेस, उसका पूरा नाम वाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हैरी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, ठीक है, उसकी पूरी चीजें लिख दी। जिस तारीख पे वो डेबिट वाउचर बन रहा है वो तारीख लिखेंगे और अमाउंट नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है भैया? इस तरीके से यदि कोई आपने रिसीव करा है, कोई आपके पास रिसिप्ट वगैरह है, स्टैम्प है, तो वो लिखना है, अदरवाइज ये आपको पूरा खाली छोड़ना है, यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। वाउचर नंबर आपका जो भी है, क्वेश्चन में दिया है तो भैया वाउचर नंबर लिख दो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट लिखोगे क्योंकि डेबिट वाउचर बन रहा है, यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। और अब आपसे यहाँ पे क्या लिखना है? वो अकाउंट लिखना है, क्यों आपने पेमेंट करी, क्योंकि डेबिट वाउचर बन रहा है, इसका मतलब आपने कैश में या बैंक में कैसे ना कैसे करके पेमेंट तो करी है। तो यदि पेमेंट करी है तो क्यों करी है? अदर अकाउंट क्यों करी है? क्योंकि भैया हमने परचेज किया है, कुछ खरीदा है अपने बिजनेस में, इसीलिए हमने पेमेंट करी। तो उसका यहाँ पे हमें एक लाइन में लिखना है क्या? फर्नीचर परचेज वाइड कैश मेमो नंबर। ये कैश मेमो का नंबर दिया है क्वेश्चन में तो लिखो, अदरवाइज छोड़ दो। वैसे तो दिया रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यदि दिया है तो लिख देना कि भैया कैश मेमो नंबर ये है। और क्या परचेज किया, क्यों आपने 10,000 रुपए की पेमेंट करी? क्योंकि भैया हमने फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस में, फर्नीचर हमने बिजनेस में परचेज किया, इसलिए हमने 10,000 की पेमेंट करी। डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 10,000 लिख दिए, परचेज किया, टोटल लिख दिया, और अगेन
जो अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, और उसका जो मैनेजर है, जो उसका सीनियर मैनेजर है, उसके सिग्नेचर इस साइड पर होंगे। डन, समस्या सॉल्व, समझ आ गया डेबिट वाउचर। और एक और तरीका यदि मैं बताऊं तो जो चीज आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं और जो चीज हमारे पास से जा रही है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये एक आपका नॉर्मल सा रूल है, एक ट्रिक है, ठीक है। जो भी चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, हमने परचेज किया, हमने कुछ परचेज किया है, तो जो आ रहा है हमारे पास, हमने परचेज किया, हमारे पास आया, तो हमने डेबिट कर दिया। और पिछले केस में जब क्रेडिट वाउचर बनाया था उसमें हमने सेल्स करी थी, तो जो सेल्स करी है वो सामान आपके पास से जा रहा है, तो यदि वो जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया। डन, समस्या हो गई सॉल्व, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेबिट वाउचर का फॉर्मेट, राइट। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। आगे हमारे पास है नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। देखो अभी फॉर्म यहाँ से समझो, फ्लो चार्ट से हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब भैया ये बचा है क्या, नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं, है ना। देखो ये तो पढ़ लिया कैश वाउचर, जहां पे ट्रांजैक्शन कैश में हुआ होगा तो ये 2 वाउचर बनेंगे। और यदि नॉन कैश वाउचर कैसे बनते हैं वो अब हम पढ़ते हैं, ये वाला टाइप, ठीक है। चलो आ जाओ। तो भैया नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर क्या होते हैं। नॉन कैश वाउचर आर द वाउचर प्रिपेयर फॉर ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। भैया आप देखो बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन कोई हमेशा कैश में तो होते नहीं है, बिजनेस के पास इतना भी हमेशा कैश नहीं होता। कई बार उधारी पे भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं कि भाई 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे, 6 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, या कोई भी है, ठीक है। तो यदि आप लोग क्रेडिट में उधारी पे कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो फिर आप कैश वाउचर नहीं बल्कि क्या बनाओगे, नॉन कैश वाउचर। क्यों बनाते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस आपके नॉन कैश है, मतलब जिसमें आपका कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, जो आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग नॉन कैश वाउचर बनाते हैं, या फिर उसको ट्रांसफर वाउचर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर इनवॉइस और बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एटसेट्रा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, कैश मेमो तो कब बनता है, जब कैश में आपने ट्रांजैक्शन किया है। अब यहाँ पे आपने उधारी पे, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन किया है, तो क्या बनाते हो, इनवॉइस बनाते हो, बिल बनाते हो, डेबिट या फिर क्रेडिट नोट बनाते हो। इस तरीके के डॉक्यूमेंट बनाते हैं जब भी ट्रांसफर वाउचर होता है ना। ट्रांसफर वाउचर जो बनता है इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देख के बनता है, समझ गए। नाउ नॉन कैश वाउचर आर प्रिपेयर फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। आपने भाई उधार पे सेल्स कर दी, या फिर आपने उधारी पे कुछ परचेज किया है, गुड्स रिटर्न किए हैं, या फिर रेक्टिफाई किया है एरर को, है ना। गुड्स रिटर्न या गुड्स इनवर्ट है या आउटवर्ट, जो भी है, जिस भी तरीके से, या तो परचेज किया हुआ रिटर्न कर रहे हो, सेल किया हुआ आपके पास रिटर्न आ रहा है, तो जो भी कंडीशन है पर उधारी पे होना चाहिए भाई, इतनी चीज याद रखना। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हम ये वाला ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं। डन, समझ गए। नाउ इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि भैया नॉन कैश वाउचर को बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, देख लें। चलो आ जाओ भाई फटाफट से फॉर्मेट और देख लेते हैं। तो ये होता है भैया आपका ट्रांसफर वाउचर का फॉर्मेट। ध्यान से देख लेना फॉर्मेट, क्योंकि जस्ट अभी एक्सरसाइज का सवाल कराऊंगी, अभी इसके बाद ही क्वेश्चन कराऊंगी, तो भैया यही फॉर्मेट बनाने हैं। तो वहां मत बोलना कि भैया फॉर्मेट नहीं बन रहा, इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से फॉर्मेट देख लो, अभी क्वेश्चन करेंगे तो यही बनाना है अपने को, है ना। तो देखो भैया ट्रांसफर वाउचर में अगेन जो कंपनी है उसका नाम, एड्रेस वगैरह, डेट जिस तारीख पे वो वाउचर आप बना रहे हो, अमाउंट पूरे नीचे जाएंगे। उसके बाद अब देखो ट्रांसफर वाउचर में 2 आपके कॉलम रहेंगे, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, क्योंकि इसमें कैश तो इन्वॉल्व है ही नहीं, उधारी पे है ना। तो आप लोगों को एक डेबिट करना है, एक क्रेडिट करना है। अगेन बात आती है मैम डेबिट क्या करें क्रेडिट क्या करें, तो जो आपके पास आ रहा है उसे डेबिट करो, जो आपके पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। कैसे, देखो भैया यहाँ पे वाउचर नंबर यदि दिया है क्वेश्चन में तो वो लिख देंगे। अब देखो भाई यहाँ पे डेबिट में इन्होंने लिखा है मशीनरी अकाउंट, और क्रेडिट में लिखा है राम अकाउंट। इसका मतलब क्या है, परचेज, मशीनरी ने परचेज करी है। ये जो ट्रांजैक्शन है उसका एक नरेशन या उसका एक शॉर्ट में आपको डिटेल में देके रखा है उसके बारे में कि आपने मशीनरी परचेज करी है, वाइड बिल नंबर 70। क्या मतलब हो गया इसका, कि भैया आपने मशीन तो परचेज करी है, ट्रांसफर वाउचर बन रहा है ना, मतलब उधारी पे करी है, ये उधारी पे आप खरीद के लाए हो मशीन, तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो आया वो डेबिट करो। तो आपके पास क्या आया, आपने मशीन खरीद के लेकर आए, आपके पास मशीन आ गई, तो मशीनरी अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब क्रेडिट क्या होगा, कि देखो यदि मशीन खरीदी थी तो आपके पास से क्या जाना था, देखा जाए तो कैश जाना था, मशीन खरीदी और कैश आपको देना था, तो वैसे देखा जाए तो कैश क्रेडिट होना था क्योंकि आपके पास से कैश गया। लेकिन ये आपने उधारी पे खरीदी है,
कैश में नहीं खरीदी, तो कैश तो गया ही नहीं है, तो फिर अब क्या गया, जिस व्यक्ति से आपने खरीदा उसका नाम अब आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज राम अकाउंट। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, राम अकाउंट अब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि कैश में करते तो कैश जाता, पर कैश नहीं गया। अब एक राम, ये अब आपके लिए क्या हो गया भाई, उधारी हो गई ना, अब आपके लिए क्या हो गई, ये अब आपके लिए एक उधारी हो गई है। और यदि उधारी मतलब एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी यदि इंक्रीज हो जाती है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, 6 चैप्टर में पूरे रूल्स पढ़ के आ चुके हैं। तो लायबिलिटी यदि इंक्रीज हो रही है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। डन, समझ गए। तो भाई इस तरीके से हमारा फॉर्मेट होता है किस चीज का, ट्रांसफर वाउचर का। कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना। और अगेन वही यहाँ पे सीनियर मैनेजर के साइन और जो अकाउंटेंट बना रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। जो भी अमाउंट है वो हम दोनों साइड लिखेंगे और टोटल अमाउंट यहाँ लिख देंगे। डन, कोई दिक्कत समस्या। ओके स्टूडेंट्स, तो हो गए हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 के, है ना। चैप्टर नंबर 7 में जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। छोटे से कॉन्सेप्ट थे पर इंपॉर्टेंट थे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। हम लोगों ने कर ली सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, राइट। अब बारी है किसकी, अब बारी है सवालों की। ठीक है, तो अब सवालों के बीच हम लोग एंटर करने जा रहे हैं, तो जाइए और अपनी कॉपी पेन लेकर आइए। यदि लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लेके बैठा भाई जाओ जल्दी से कॉपी पेन लेकर आ जाओ, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से, कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज के सवालों में अप्लाई करना भी आना चाहिए, राइट। तो भैया आ जाइए जल्दी से कॉपी पेन लेके, क्योंकि अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो पहले लाइक शेयर कर दो, फिर दिखाऊंगी क्वेश्चन। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कर दे फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, है ना। जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर लगाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए, आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसका हम बनाएंगे वाउचर। ये जो चैप्टर है इसमें आपके वाउचर बनाने के लिए सवाल आते हैं, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर, ये हमको बनाने रहते हैं। तो आइए अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। क्रेडिट, डेबिट और ट्रांसफर वाउचर सब कुछ बनाना सीखेंगे। ओके, शुरू करें, आ जाइए। तो फिर क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। भाई ये कुछ ट्रांजेक्शंस हैं, हर एक ट्रांजेक्शन का आपको वाउचर बनाना है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये जो सवाल लाई हूँ उसमें हम लोगों ने अभी जो 3 टाइप्स के वाउचर पढ़े ना, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर और एक ट्रांसफर वाउचर, ये तीनों वाउचर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये तीनों ही वाउचर हम बना के देखेंगे। तो आपका ये पूरा कंप्लीट तरीके से चैप्टर का रिविजन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिए हैं, और इन तीनों वाउचर्स को आप लोग दोबारा से क्या कर लोगे, मतलब इन तीनों वाउचर्स को बनाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यदि आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन करने, तो फिर भैया कंप्लीट जो चैप्टर की मैंने आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है चैप्टर 7 की, वहां पे जाके आप और भी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल ये एक ऐसा सवाल है जहां पे आपके तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी जस्ट फॉर अ रिवीजन पर्पस। तो मैं ये सवाल लेकर आई हूं, और प्रैक्टिस करनी है तो आप डिटेल वीडियो की तरफ भी एक बार जरूर जाए। यदि देख चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम लोगों को 2023 में 1 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक के कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं। आइए इनको रीड करते हैं, समझते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन का एक एक वाउचर हम बनाएंगे। सभी को वाउचर्स की कंडीशन पता है। यदि कैश रिसीव होता है तो क्रेडिट वाउचर बनाते हैं, कैश यदि आपने पे किया है तो डेबिट वाउचर बनाते हैं, और यदि उधारी पे कोई ट्रांजैक्शन है तो हम ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं। सभी को सारी चीजें मालूम है। तो फिर आ जाओ, पहला 1 जनवरी का केस है। 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, मतलब कैश में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब भाई बिजनेस में कैश आ रहा है, समझ रहे हो ना। बिजनेस में जो कैश है भाई वो आपके पास आ रहा है। तो भैया इस केस में हम क्या बनाएंगे, मैंने क्या बोला, यदि पैसा आ रहा है तो क्रेडिट वाउचर बनाओ। तो बनाए क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट। तो आइए, चलो, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया है। तो अब देखो भैया, फॉर्मेट क्रेडिट वाउचर का इस तरीके से रहता है। क्रेडिट वाउचर का सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं, क्रेडिट वाउचर, राइट स्टूडेंट्स। हम लोग क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं, सबसे ऊपर हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई कंपनी का नाम नहीं दिया है ना, ये किसकी कंपनी, ऐसा कोई नाम नहीं दिया।
हो सकता है किसी क्वेश्चन में दिया हो, तो यदि किसी क्वेश्चन में नाम दिया होता है तो भैया टॉप पर हम नाम लिखते हैं, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड भोपाल या फिर XYZ प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, ऐसे करके आपको कुछ नाम यदि कंपनी का दिया है ऑर्गेनाइजेशन का तो यहाँ पे टॉप पे लिखते हैं। परंतु इस क्वेश्चन में नहीं दिया, देख लो इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी कंपनी का नाम नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो टॉप की जगह इसको खाली छोड़ दो, है ना। दिया होता तो लिखते, नहीं दिया तो ब्लैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डेट लिखेंगे तो 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी दी है 2023, तो भैया आ जाओ लिख दो भैया 1 जनवरी 2023। चलिए 1 जनवरी 2023 का ट्रांजैक्शन है ना। वाउचर नंबर वगैरह कुछ ऐसा तो स्पेसिफिकली हमको दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वाउचर नंबर नहीं दिया तो इसको एज इट इज ही हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब हमने क्या किया है, बिजनेस में कैश लेकर आए कैपिटल के तौर पे। भाई जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कैश बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो कैश आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है, कैपिटल आ रही है तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। क्रेडिट वाउचर बन रहा है, किस नाम से करोगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। भैया बिजनेस में कैश आ रहा है तो हमको मालूम है क्रेडिट वाउचर बन रहा है तो मतलब कैश रिसीव हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है, अदर अकाउंट में हम क्या लिख देंगे, हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके, और मैंने क्या बोला, ब्रैकेट में हमें एक छोटा सा नरेशन या हमको एक छोटा सा ये जो ट्रांजैक्शन है इसके बारे में एक छोटा सा डिटेल भी लिखना होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना। बिजनेस हमने कैश में स्टार्ट किया, कितना हम कैश लेकर आ रहे हैं, 2 लाख रुपीस, ठीक है। 2 लाख का तो भैया यहाँ पे सामने कितना लिख दो, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। बस ये बन गया भैया आपका क्रेडिट वाउचर, कोई दिक्कत कोई समस्या। और ये जो अमाउंट है टोटल भी नीचे एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा और ये बन गया। अब जिसने भी बनाया, अभी तो मैंने बनाया है, आपने बनाया है, पर जब कंपनी में कोई अकाउंटेंट बनाता है तो उसके सिग्नेचर यहाँ होते हैं और उसके सीनियर मैनेजर के सिग्नेचर यहाँ पे होते हैं। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या, भैया ये बन गया क्रेडिट वाउचर। डन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला वाउचर बनाएंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, बन गया हमारा पहला क्रेडिट वाउचर। अब आ जाइए भैया दूसरे ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है हमसे, चलो पहला हो गया। दूसरा है आपका 1 जनवरी को ही क्या, परचेज फर्नीचर वाइड कैश मेमो नंबर 210, मतलब 210, ठीक है। तो आपने बिजनेस में परचेज किया फर्नीचर, कैश मेमो आपको मिला। तो कैश मेमो कब मिलता है, जब आपने कैश में परचेज किया है। तो कैश में परचेज किया है तो मतलब क्रेडिट वाउचर बनाएंगे, सॉरी डेबिट वाउचर बनाएंगे। देखो पहली बात तो ये है कि डेबिट और क्रेडिट वाउचर में सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट के नहीं करते। तो आपने जो फर्नीचर परचेज किया है, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई आपने कैश में परचेज किया कि फर्नीचर में परचेज किया, तो उसका आपको एक वो दिया है, एक ट्रिक या आपको एक वो दे के रखा है, क्या बोलते हैं उसको, एक क्या बोलना चाहिए उसको, आप कह सकते हो उसको पकड़ने के लिए कि आपने कैश में किया कि क्रेडिट में किया, उसके लिए अब आपको यहाँ पे एक चीज दे के रखी है, दैट इज कैश मेमो। तो कैश मेमो कब मिलता है, जब कैश में आप ट्रांजैक्शन करते हो। यदि आपने उधारी पे या क्रेडिट पे किया होता तो यहाँ पे इनवॉइस लिखा होता है ना। इनवॉइस कब इशू होता है, इनवॉइस कब मिलता है, जब हमने परचेज या फिर सेल्स क्रेडिट में करी होती है। तो यहाँ पे तो फिलहाल इनवॉइस नहीं लिखा, इसका मतलब कैश मेमो लिखा है, तो मतलब हमने कैश में ही परचेज किया है। क्या किया है, परचेज किया है फर्नीचर। तो स्टूडेंट्स यदि आपने फर्नीचर परचेज किया इसका मतलब आपने पेमेंट करी है। तो पेमेंट यदि कैश में होती है तो क्या क्रेडिट वाउचर बनता है, नहीं, डेबिट वाउचर। तो इस केस में अब हम क्या बनाएंगे, डेबिट वाउचर। तो ये तो हमारा क्रेडिट वाउचर है, इस केस में हम यहाँ डेबिट वाउचर बनाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या लिख देंगे, डेबिट वाउचर। ओके, ऊपर क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स हम लोग, डेबिट वाउचर। और डेट हमें 1 जनवरी ही दी है तो एज इट इज लिख देंगे 1 जनवरी 2023। आपने
परचेज क्या किया वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने यहाँ पे परचेज किया, क्या किया, क्यों आपने पेमेंट करी। देखो जब भी डेबिट वाउचर बना रहे हैं ये बात तो तय है कि हमने पेमेंट करी, हमने सामने वाले को पैसा दिया, पर क्यों दिया, वाई, क्यों दिया, जो हमने जिस रीजन से दिया वो हम डेबिट में लिखेंगे। तो हमने क्यों परचेज किया, क्या किया, मतलब हमने क्यों पेमेंट करी, नॉट परचेज, हमने क्यों पेमेंट करी, क्योंकि हमने परचेज किया। देखो यही दिया ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर, तो हम क्या लिखेंगे भाई कि हमने फर्नीचर परचेज किया है। तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा डेबिट में, फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा इसलिए हमने पेमेंट करी। और कितने का फर्नीचर ले रहे हो आप, 10,000 का वाइड कैश मेमो, ठीक है, इसको भी लिख देंगे 10,000 हमारा अमाउंट है, कितना 10,000, ठीक है। यहाँ पे हम अमाउंट लिख सकते हैं, देखो अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है, और ये आपका पर्टिकुलर है, राइट। चलो और चाहो तो यहाँ पे वाउचर नंबर यहाँ आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहता है तो लिखो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। डेट हम लिख चुके, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिया है तो यहाँ लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते, है ना। तो टोटल हमने लिख दिया 10,000, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज फर्नीचर कैश मेमो नंबर भी दिया है तो वो भी लिख दो, कैश मेमो नंबर। कितना दिया स्टूडेंट्स हमें कैश मेमो का नंबर, कहा गया भैया, ये दिया है, नहीं ये दिया है, कैश मेमो नंबर 210, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कैश मेमो नंबर 210, बस इतना होता है, डन। ये हो गया भैया डेबिट वाउचर, क्योंकि हमने पेमेंट करी है कैश में तो डेबिट वाउचर बनाएंगे। क्यों पेमेंट करी है, क्या आपने लेकर आए हो, तो फर्नीचर लेकर आए तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो आया वो डेबिट, फर्नीचर आया तो उसको हमने डेबिट कर दिया, डन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला ट्रांजेक्शन करेंगे फटाफट से। डन, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। चलिए तो आ जाइए अब 5 जनवरी पे क्या बोल रहा है, ओपन अ बैंक अकाउंट इन कैनरा बैंक। अब आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, इसका मतलब आपके पास से कैश गया है ना, कहाँ चला गया, बैंक में गया। तो आपके पास से कैश गया मतलब एक तरीके से कैश की पेमेंट कर दी आपने, बैंक में पैसा जमा कर दिया, कैश गया। तो फिर से क्या बनाएंगे आप, डेबिट वाउचर ही बनाएंगे, है ना, फिर से डेबिट वाउचर ही बनेगा। तो आइए इसमें यहीं पे बना लेंगे इसको, ठीक है, यहीं पे बनाएंगे, बस आपकी डेट चेंज हो जाएगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों की चीजें चेंज हो जाएंगी, बाकी एज इट इज रहेगा। तो देखो क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, मतलब हमारा जो पैसा है वो बैंक में चला गया। तो हम डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, और जो डेट है स्टूडेंट्स कितनी है, 5 जनवरी, और अमाउंट आपको दिया है 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो भैया 5 जनवरी, अमाउंट हमें दिया है 60,000, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 60,000, राइट। सारी डिटेल एज इट इज। और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है क्या डिटेल, कि हमने क्या किया है, ओपन किया है एक बैंक अकाउंट इन कैनरा बैंक, लिख दो भैया ओपन बैंक अकाउंट इन कैनरा बैंक, डन। तो भाई इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर अगला देखेंगे, अगला ट्रांजैक्शन बनाएंगे, डन। चलिए आ जाइए भैया नेक्स्ट पे, 10th जनवरी को क्या कर रहे हो, परचेज गारमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स मद्रास स्टोर वाइट, बिल नंबर 291। देखो भाई अब क्या होगा, क्वेश्चन में साफ दिया है कि अब आपने कुछ खरीदा है, परचेज किया है, उधारी पे किया है। तो जब भी उधारी पे होता है तो ना तो डेबिट वाउचर बनता है ना क्रेडिट वाउचर बनता है। अब क्या बनेगा, ट्रांसफर वाउचर बनेगा, क्योंकि क्रेडिट की बात आ गई, उधारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हमारे ट्रांसफर वाउचर में रिकॉर्ड होते हैं। किससे खरीदा है, मद्रास स्टोर से खरीदा है। और देखो बिल, जब भी क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन होता है तो भैया बिल मिलता है या इनवॉइस मिलता है, और जब कैश में ट्रांजेक्शन होता है तो कैश मेमो मिलता है, ठीक है। तो बिल दिया है, क्रेडिट भी दिया, मतलब साफ दिख रहा है उधारी का है ना। अब इसके लिए क्या बनाएंगे, ट्रांसफर वाउचर। तो आइए ट्रांसफर वाउचर का फॉर्मेट, चलो ये तो डेबिट वाउचर है, ये होता है आपका ट्रांसफर वाउचर का फॉर्मेट। तो आ जाइए फटाफट अपनी कॉपीज में बना लो भैया, ट्रांसफर वाउचर,
ट्रांसफर वाउचर का फॉर्मेट। ओके, तो आइए क्या लिखेंगे, देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने परचेस किया है तो आपके पास जो आया वो डेबिट कर दो। आपने तो परचेस किया है तो भैया परचेज अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, है ना। और गया क्या, देखा जाए तो कैश जाना था, पर आपने उधारी पे किया है। किससे उधारी की है, मैसर्स मद्रास स्टोर से की है ना, इनसे आपने उधारी की है। तो अब ये आपके लिए लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज होना क्रेडिट में जाता है ना। तो ये जो व्यक्ति है, जो स्टोर है, ये आपके क्रेडिट में चली जाएगी। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे, जो आया हमारे पास परचेज आया तो उसको क्या कर दो, जो परचेज किया इसको डेबिट में लिखेंगे, परचेज। और आपने किससे किया, मैसर्स मद्रास स्टोर, है ना, यही नाम दिया है ना, ठीक है, मैसर्स मद्रास स्टोर, है ना। ये हो गया। अब अमाउंट लिख लेंगे। तो अमाउंट कितना है भैया, 20,000, ठीक है। 20,000 पे आपने किया है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 20,000 जो परचेज किया है भैया वो, और सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 20,000। ओके, टोटल मतलब आपको ये नहीं करना है 20 और 20 40 टोटल नहीं करना है। बात वही है ना कि जितने का परचेज किया उतने का ही आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो आपने 20 का परचेज किया तो भाई 20 की लायबिलिटी होगी, मतलब टोटल 20,000 आपके अमाउंट साइड आ जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका नरेशन या इसका डिटेल क्या लिखेंगे, परचेज गारमेंट्स ऑन क्रेडिट, या फिर लिख सकते हैं परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स मद्रास स्टोर्स। और बिल नंबर भी दिया है तो वो भी लिख दो, क्या दिया है भैया, बिल नंबर कितना दिया स्टूडेंट्स, बिल नंबर हमें 1 नहीं है 291, ठीक है, बिल नंबर 291। डन। डेट और लिख देती हूँ, डेट हमें दी है 10th ऑफ जनवरी, तो लिख देंगे कितनी, 10th ऑफ जनवरी 2023। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है, बन गया ट्रांसफर वाउचर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, आप लोग नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें 12 जनवरी का क्या कह रहा है, सोल्ड शर्ट्स टू राम प्रकाश ऑन क्रेडिट वाइड बिल नंबर। अगेन क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है, उधारी वाला है। आपने अब क्या किया है, आपने सोल्ड किया, आपने बेचा है, शर्ट्स आपने बेची है राम प्रकाश नाम के व्यक्ति को उधारी पे, तो फिर से ट्रांसफर वाउचर बनेगा, उधारी पे किया है। तो आइए यही ट्रांसफर वाउचर को दोबारा से यहीं पे बनाएंगे। ओके, डेट आपकी चेंज हो जाएगी, अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी की चीजें तो एज इट इज ही रहने वाली हैं। चलिए तो अब हमारे पास डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो आपने बेचा है, आपने किसी को बेचा है, उधारी पे बेचा है, तो आपके पास से क्या चला गया, सेल्स, आपने सेल्स कर दिया, आपके पास से सेल्स हो गई, गुड्स आपका चला गया, तो जो चला गया वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है, जो चला गया भाई वो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। तो क्या गया आपके पास से, क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे, सेल्स हमने करी है, तो क्रेडिट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स। और अब डेबिट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो देखो भैया डेबिट में देखा जाए तो जिसको आपने उधारी पे दिया है उससे आपको पैसे मिलने थे, पर उसने उधारी पे लिया, अभी पैसे नहीं मिले, तो वो अब आपके लिए डेटर हो गया। फ्यूचर में आपको पैसा देगा, आपके लिए एक असेट हो गया ना, फ्यूचर में अब आपको पैसा मिलेगा। एसेट है, असेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अब आपको वो पैसा मिलेगा, असेट इंक्रीज हो जाएगा, तो असेट का इंक्रीज होना डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, राम प्रकाश के नाम से हम यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और यहाँ पे नरेशन या इसका डिस्क्रिप्शन क्या देंगे, दैट सोल्ड शर्ट्स फॉर, हाँ, सोल्ड शर्ट्स फॉर राम प्रकाश ऑन क्रेडिट, सोल्ड शर्ट्स टू राम प्रकाश ऑन क्रेडिट। बिल नंबर दिया है, ठीक है, तो वो भी लिखेंगे, बिल नंबर कितना दिया है, 1, ठीक है, बिल नंबर 1 है, लिख दीजिए भैया बिल नंबर 1। डेट हमें दी है 12th ऑफ जनवरी। अमाउंट और चेक कर लेते हैं, अमाउंट दिया है 5,000, ओके, तो लिख दीजिए 5,000। ओके,
कोई दिक्कत, कोई समस्या, इजी है। नॉर्मली बस आप लोगों को ट्रांजैक्शंस वाउचर में शिफ्ट करना है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। डन, ले लिया सभी ने, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाएं। चलो तो भैया 12 जनवरी का हो गया है, 15 ऑफ जनवरी का और देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए भैया 15 जनवरी को क्या कर रहे हो, सोल्ड शर्ट्स फॉर कैश, वाइड कैश मेमो नंबर 1। अब आपने अगेन सेल्स करी, परंतु अब उधारी पे नहीं बल्कि कैश में करी है। कैश में अब आपने सेल्स करी है, मतलब आपको कैश रिसीव होगा। तो जब कैश रिसीव होता है तो क्रेडिट वाउचर बनाते हैं, है ना, क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। तो आइए क्रेडिट वाउचर के पास चलते हैं। ये डेबिट वाउचर है, ये क्रेडिट वाउचर है, ठीक है। चलो भैया ये है क्रेडिट वाउचर, इसको भी हम लोग थोड़ा हाईलाइट करके लिख देते हैं, क्रेडिट वाउचर, राइट। तो क्रेडिट वाउचर में क्या लिखेंगे, आपने सेल करी है ना, आपने जो व्यक्ति है जो भी है जिसको आपने सोल्ड किया है, तो मतलब आपने सेल्स करी है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं भैया। चलिए तो ये हो जाएगा क्या हमारा, सेल्स अकाउंट। चलिए क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सोल्ड शर्ट्स फॉर कैश, और कैश मेमो नंबर भी 1 है, ठीक है। सोल्ड शर्ट्स फॉर कैश, कैश मेमो नंबर 1, राइट, है ना। अब मुझे बताओ अमाउंट कितना दिया है, 7000 दिया है। तो आइए कितना लिखेंगे, 7000। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये बन गया हमारा क्रेडिट वाउचर। डेट और लिख देती हूँ, डेट हमें दी है 15 जनवरी, ओके। तो यहाँ पे लिख दो कितना, 15 जनवरी, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर अगले ट्रांजैक्शन को देखेंगे। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए तो भैया नेक्स्ट पे आ जाएंगे, 20 ऑफ जनवरी। 20 ऑफ जनवरी को अब आप लोग क्या कर रहे हो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बाय चेक नंबर 23301। क्या हो गया इसका मतलब कि अब आपने बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला, इसका मतलब आपके पास कैश आ गया, कैश आपने रिसीव किया, बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, मतलब निकाल रहे हो बैंक से, तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अगेन कैश का इंक्रीज होना या कैश रिसीव होता है तो क्रेडिट वाउचर ही बनाते हैं। और क्या लिखेंगे उसमें, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट लिख देंगे, यही अगेन क्रेडिट वाउचर बनेगा। और अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या देंगे, और अमाउंट चेंज कर देंगे बस, और डेट चेंज कर देंगे। डिस्क्रिप्शन क्या देंगे कि विड्रू फ्रॉम बैंक बाय चेक नंबर, चेक नंबर कितना था, 23301, यही था क्या, 23301। रुक जाइए भैया, यही दिया था क्या, 23301, 23301, ठीक है ना। और 20,000 अमाउंट है और 20 जनवरी आपको डेट है, ठीक है। तो 20 जनवरी और 20,000, इट मीन्स टोटल आपका कितना हो गया, 20,000, राइट। समझ में आ गया, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट वाला बनाएंगे। डन, ले लिया सभी ने, चलिए ले लिया है तो फिर आ जाइए भैया 27 लास्ट वाला ट्रांजैक्शन को और देखते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय चेक। अब आपने बिजनेस के अकाउंट से चेक से पैसा तो निकाला, लेकिन खुद के ओनर ने खुद के अपने पर्सनल खर्चे के लिए, इसका मतलब उसने क्या करी है, जब ओनर खुद के खर्चे के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। इसने ड्राइंग करी है, इस वजह से अब आपके बिजनेस का पैसा कम हो गया ना। क्या हो गया, आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ठीक है। आपने क्या करा है, बिजनेस में से वो पैसा निकाला है, तो इस वजह से अब आपका क्या हुआ है, बिजनेस में से पैसा कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, आपका पैसा कम हो गया, है ना। तो जब पैसा कम हो गया, अच्छा इस वाले केस में हमने क्या बनाया था, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अच्छा इसमें हमने क्रेडिट, हाँ ठीक है, चलो क्रेडिट वाउचर है, ठीक है। चलो तो हम लोग कहां पे थे, यहां पे, ठीक है। तो भैया देखो आपने क्या किया है, विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज बाय चेक, पर्सनल यूज के लिए किया आपने, बिजनेस का पैसा
कम कर दिया, किया कि नहीं भाई, आपने बिजनेस का पैसा कम कर दिया। तो यदि बिजनेस का पैसा कम होता है तो हम डेबिट वाउचर बनाएंगे, राइट। तो डेबिट वाउचर में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ आपने पैसा क्या किया है, विड्रॉ किया है। तो देखो एक कंडीशन और समझना कि यदि आपने पर्सनल यूज के लिए किया है स्टूडेंट, तो ये ड्राइंग का केस है, ये तो आप जानते ही हैं। ये क्या हो गई, अब आपकी ड्राइंग हो गई है, ये ड्राइंग की कंडीशन है, और ड्राइंग की कंडीशन में हम लोग ट्रांसफर वाउचर बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, ट्रांसफर वाउचर, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग है तो याद रखना इसकी केस में हम ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं, सभी को याद रखना है ना। तो अब आपने क्या की है, ड्राइंग, तो अब आप ड्राइंग को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। देखो ट्रांसफर वाउचर बनाएंगे, कहाँ बनेगा ट्रांसफर वाउचर, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग ट्रांसफर वाउचर। जब भी ड्राइंग की कंडीशन आ जाती है तो हम लोग ट्रांसफर वाउचर ही बनाएंगे, ठीक है। डेट आई थिंक 27 दी है हमें, हाँ 27 है। और डेबिट में क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। और कहाँ से की है आपने ड्राइंग, भैया बैंक से करी है, तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और नरेशन में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, विड्रू फॉर पर्सनल यूज बाय चेक, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर, क्या था भैया, फॉर ऑफिस, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए आपने विड्रॉ किए हैं, चेक नंबर 51003, ठीक है, चेक नंबर 51003 है ना, 5, हाँ। कितना किया है विड्रू, कितना किया है, 5000, ठीक है। तो 5000 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके। तो टोटल 5000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। डन। ड्राइंग के केस में हम लोग ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं। डन स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, कोई समस्या ये वाले सवाल में, सभी को समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जल्दी से फटाफट। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया। तो ये वाला जो लास्ट वाला अपना ट्रांजैक्शन था, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो था ड्राइंग से रिलेटेड, अब आपका सवाल आ रहा होगा, आप लोगों का सवाल आ रहा होगा कि मैम हम लोगों ने यदि ड्राइंग वाला केस था तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफर वाउचर क्यों बनाया। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ये डाउट आ रहा होगा कि हमने इसमें ट्रांसफर वाउचर क्यों बनाया। तो देखो इसका जवाब सुन लो, कंफ्यूजन में मत रहना, इसका जवाब सुन लो कि भाई यदि हमने ड्राइंग करी है, हमने ड्राइंग करी है मतलब बिजनेस का जो पैसा था वो बैंक में था, बैंक का जो पैसा है वो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक में से पैसा निकाला, ठीक है। तो भैया देखा जाए तो क्या बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस के पास क्या कैश आया, नहीं आया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो पैसा जो है ओनर के पास चला गया, तो बिजनेस के लिए तो वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ ना। बिजनेस के लिए कहां से कैश ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि वो पैसा बिजनेस के पास तो आया ही नहीं है, वो पैसा तो ओनर ने ले लिया पर्सनल यूज के लिए। तो जब बिजनेस के, हमें तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है वाउचर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है ना। तो जब बिजनेस ने, देखो पहला जो इससे पहले का था ना, जब हमने बैंक से विड्रू ऑफिस के यूज के लिए किया था, है ना, हमने बैंक से पैसा निकाला तो है पर ऑफिस के यूज के लिए निकाला, तो वो हमारे लिए कैश ट्रांजैक्शन है कि हाँ हमारे पास कैश आया है, तो उसको हमने क्रेडिट वाउचर में बनाया। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैश आया ना, और वो कैश हमने ऑफिस के यूज के लिए लेकर आए, तो हमने कैश वाउचर बनाया। परंतु जो दूसरा केस है जहां पे कैश आपने चेक से अगेन बैंक से कैश निकाला है, विड्रॉ किया है, लेकिन पर्सनल यूज मतलब आपने बिजनेस के लिए कैश नहीं बल्कि ओनर ने अपने खर्चे के लिए, उसके पर्सनल खर्चे के लिए कैश निकाला है, तो भाई ये बिजनेस के पास कैश थोड़ी आया, कैश तो वो ओनर के पास चला गया। तो जब बिजनेस के पास कैश आया ही नहीं तो ये बिजनेस का क्या नहीं कहलाएगा, कैश ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। बिजनेस के पास कैश नहीं आया, ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि वो कैश बिजनेस ने थोड़ी ना रिसीव किया, कंपनी के पास वो कैश रिसीव ही नहीं हुआ, वो तो पर्सनल खर्चे के लिए ओनर लेके चला गया बैंक से निकाल के। डन। इसलिए यहाँ पे कैश रिसीव नहीं हुआ बिजनेस को, बिजनेस के लिए कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसके लिए हमने क्रेडिट वाउचर ना बना करके ट्रांसफर वाउचर बनाएंगे। डन। याद रखना जब भी ड्राइंग का केस आए तो ध्यान रखना ट्रांसफर वाउचर हमें बनाना होता है। डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो स्टूडेंट्स टोटल हम लोगों ने सारे
जितने भी ट्रांजैक्शंस थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए, सारे वाउचर्स बना लिए, क्रेडिट, डेबिट और ट्रांसफर, तीनों वाउचर को बनाना सीख लिया। एक पूरा कंप्लीट एक ऐसा सवाल लेकर आई थी जिसमें आप लोगों के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको ड्राइंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप ड्राइंग में भी क्रेडिट वाउचर बना देते, लेकिन ड्राइंग में हमारा ट्रांसफर वाउचर बनता है। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत, कोई समस्या? सो दिस इज आवर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जहां पे हम लोगों ने अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट एक ऐसा सवाल किया जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। आई होप आपका एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो गया होगा। चैप्टर नंबर 7 का अब आपकी साइड से रेडी है, मेरी साइड से ये सारी चीजें हो गई हैं, क्योंकि मैंने आपको 7 चैप्टर का एक डिटेल्ड वीडियोस भी दी है, पूरा प्लेलिस्ट भी दिया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं और इसका एक रिवीजन भी करा दिया, जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट A to Z कुछ भी नहीं छोड़ा और एक ऐसा सवाल कराया जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, सारे वाउचर्स बनाना आप सीख गए, राइट? तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो गया है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा और ये एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो गए होंगे आप इस चैप्टर से लेकर। ओके, चलिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा भैया। आज के जो सेशन था, इतने सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस करी हैं, पूरा चैप्टर एक बार में रैपिड तरीके से हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है, इसे सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर दें। ओके गाइस, चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, एक अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, रिकॉर्डेड लाइव हर जगह हम लोग मिलेंगे, कुछ नए सवालों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, अपनी अकाउंटेंसी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो बस आप लोगों को जुड़ना है, सेम प्लेटफॉर्म पर बने रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो प्रोवाइड करता है आपको बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड्स के कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, कोर्सेज देखना है स्टूडेंट्स तो यूट्यूब चैनल पे चले जाना, सब कुछ मिल जाएगा, भरपूर मात्रा में सारी चीजें अवेलेबल है, सारे कोर्सेज, सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट, एवरीथिंग लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ मिल जाएगा। इवन हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसे डाउनलोड कर लो बिल्कुल आसानी से, और हमारी एक वेबसाइट है जहां से भी आप सारी चीजें फ्री में अवेल कर सकते हो। राइट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की अमेजिंग सी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एक ही क्लास में डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। उसके अलावा ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और चीजें आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहां भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। हर जगह पर मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए सेवा में लगा हुआ है, तो आप हर जगह से अपनी लर्निंग को इनहांस कर सकते हैं। गाइज जरूर हमें फॉलो करें, लाइक शेयर जरूर करें आज की क्लास को। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट टेक केयर एंड कीप learning.